अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो वक्त भी आया कि मैं नंगे पैर आ गई शो पे, जूते पहनने का मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने कहा जल्दी एंटर हो जाऊँ। बारिश की वजह से रोड्स वैसे इतने जाम थे कि मैं बहुत देर से पहुंच पाई हूँ और लेकिन पहुंच गई मैं। आज हम क्या कर रहे हैं, मैं उधर इंट्रो दे सकती हूँ आज मेरी टीम, क्या मैं उधर जा सकती हूँ ताकि मैं आज बता दूँ अपने लोगों को कि आज हम क्या कर रहे हैं। हाय सांस फूल गया मेरा। ओके तो ये देखिए, ये है क्या है, सास टू बी। ये पहली दफ़ा किसी भी शो पे आपने देखा होगा। हमने ब्राइड टू बी या क्या कहते हैं उसे, ग्रूम टू बी, ये वाली सारे इवेंट्स आपने देखे हैं। अब मैं दोबारा उधर ही जा रही हूँ, जाओ। हाँ, ये वाले सारे इवेंट्स आपने देखे हैं, लेकिन सास टू बी आज आप पहली दफ़ा देखेंगे। और ये हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं आज क्योंकि हम जो करते हैं फिर वो आप अपने घर में भी कर रहे होते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं सास टू बी का इवेंट ताकि हम हमेशा ब्राइड टू बी करते हैं, उसमें बहुत फन मस्ती के अलावा छोटी छोटी ऐसी टिप्स होती हैं कि अच्छी ब्राइड या अच्छी बहू या अच्छी बीवी कैसे बना जाए। ज़रा टिप्स देने में हम जो भी हमारी दोस्त होती है हम उसको पीछे नहीं रहते, उसको टिप्स देने में। उसी तरह मतलब लाइक अगर बैचलर्स पार्टी होती है ग्रूम की, उसको भी उसके दोस्त सारे सलाह मशवरा देते हैं। आज हमने सोचा सास टू बी करें, क्योंकि देखिए अगर खाली बहू को बता दिया, बेटे को बता दिया कि ऐसे चलना है ज़िंदगी में, लेकिन हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है और सब साथ रहते हैं ज़्यादातर। अगर आप परसेंटेज देखें तो सास टू बी यानी जो सास बनने वाली है उसको भी तो नहीं पता ना कि उसको कैसे ये रिश्ता लेके चलना है, उसको कैसे मतलब अपनी बहू और बेटे दोनों में बैलेंस रखना है, क्या बर्ताव रखना है। तो वो भी तो बेचारी पहली दफ़ा सास बन रही होती है, उसकी भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज ये सेलिब्रेशन जो है ये एक मैसेज देते हैं हमारे नाजरीन को। क्योंकि देखिए अक्सर हम कितने पिकी होते हैं अपनी औलाद को लेकर, ख़ासतौर पे बेटियों की शादी होती है तो हम उनके लिए बड़ा नोक पलक करके दामाद अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं कि बेटियां खुश रहें, स्टेबल हो लड़का, केयरिंग हो, उसकी फैमिली अच्छी हो। तो उसके साथ साथ बेटों के लिए भी जब हम लड़की ढूंढने लगते हैं, अक्सर बेटे खुद ढूंढ लेते हैं तो हमें हाँ करना पड़ता है, ओके जी हाँ बच्चे ने ढूंढ लिया। बहुत सारे बेटे कहते हैं कि नहीं अम्मी मुझे आपकी पसंद से जो है ना वो शादी करनी है, लड़की आप ढूंढेंगी। तो एक हमारे कंधों पे ना एक जिम्मेदारी का एहसास आ जाता है और हम सारे ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स मतलब छान पटक के जो है वो देख रहे होते हैं। और ये रिसर्च हमने की, हमने बहुत सारी जो मैरिज ब्यूरो या मैरिज मैच मेकर्स थी, हमने उनसे पूछा कि भाई बताएं ना ज़रा, जब माएँ या बहनें अपने भाई या अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जा रही होती हैं तो वो कितनी लड़कियां देखती हैं कि उनको ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स का सही समझ आए। तो कहने लगी 18 से 19 लड़कियां देखने के बाद वो कोई सिलेक्ट करती हैं, और अगर वो सिलेक्ट की हुई लड़की वालों की तरफ से ना हो जाए तो वो फिर दोबारा से ज़ीरो से शुरू करती हैं। फिर दोबारा से 18 से 19 लड़कियां देखकर वो फैसला करती हैं कि उनके बेटे के लिए कौन सा करेक्ट मैच है। ज़रूरी नहीं है कि वो नुकसान और फ़ायदे और ये सब देख रही हूँ, क्वालिटीज़ और डिस्क्वालीफाई कर रही हूँ। वो ये देख रही होती है कि जो उनका बेटा है जिस तरह का, उसके साथ हम वज़न हर तरह की चीज़ में उसकी सोच, उसके फिज़िकल अपीयरेंस और बाकी सारी चीज़ें क्या मैच करती हैं। क्योंकि जितना अच्छा मैच हो पाता है, जितने दो लोग एक जैसे क्वालिटीज़ या एक जैसी शौक़ रखते हैं तो उनको ज़िंदगी गुजारने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इसीलिए जो माँ होती है उसे दुनिया देखी होती है, उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, घरेलू लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो बहुत अच्छे कभी कभार फ़ैसले माएँ कर लेती हैं। सो आज हम सास टू बी, हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त जो है वो सास बनने वाली है, तो हमने कहा ज़रा हम उससे सलाह मशवरा दें, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझाएं, बताएं और उसकी ज़िंदगी को हमवार करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए घर का सुकून बहुत मैटर करता है। और आज ये इवेंट आप भी लिख लें अपनी डायरीज़ में, क्योंकि जब सास आप बनने वाली होंगी तो ये सास टू बी का इवेंट ज़रूर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई एक ज़माना था कि जो मेरे सामने सास टू भी बैठी है, अभी मैं दिखाऊंगी नहीं कौन है, इससे ना मैं बातें करती थी। मैं कहती थी तुम मॉडलिंग के साथ कैसे जो है मैनेज करती हो घर, तो फिर पूरा रूटीन बताती थी। मैं बच्चे को इस तरह छोड़ती हूँ, घर की ऐसी सफाई होती है, खाना ऐसे पकता है, ऐसे जाती हूँ। और मैं बड़ी इंप्रेस होकर उससे ये बातें सुनती थी हमेशा। और आज ये दिन देख रही हूँ मैं कि वो अपने बेटे की शादी करने वाली है, यानी वो छोटा सा बच्चा अब उसकी ये अम्मा सास बनने वाली है। माशाल्लाह। रुबाब रुबाब हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैंने कभी उस वक्त सोचा भी नहीं था कि सास टू बी का कॉन्सेप्ट मैं रबाब के साथ करूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा वैसे कि ये नौबत भी आनी थी किसी दिन में यहाँ बैठ के और ये वाली गुफ्तगू हमारी हो रही होगी। कैसे टाइम गुजर गया, वाकई टाइम मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। कल मैं नादिया को भी बता रही थी, नादिया हुसैन हमारी, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था, वो चीखें मारी थी, कहने कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि जो है ना लारीब की शादी हो रही है। मैंने बोला हाँ बस 15 साल में इस लड़की ने शादी कर ली थी 16 में बच्चा हो गया और अब दोनों एक जैसे ही लगते हैं, मतलब आगे पीछे उम्र के लगते हैं। इतनी जवान सास। खैर चाहे कितनी भी जवान सास हो, उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखती है। जब वो चीज़ पहली दफ़ा उसके साथ होने वाली होती है तो वो सीखती है। अब तुम्हारा तो गेम है ही एक बच्चा ही एक है, बिल्कुल। ज्यादा डिफिकल्ट है ना, प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है। जो कुछ है वही उसी के साथ ही एक्सपेरिमेंट होगा। बिल्कुल। अच्छा बुरा कैसा, अच्छा ही हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे पास यहाँ वो सासें हैं जो साल से सासें बन चुकी हैं और उनके एक्सपीरियंसेस हैं और तजुर्बों से आप एक दूसरे के सीख सकते हैं। ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी और घर अलग होते हैं, मगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं और बहुत सारी गलतियाँ जो कभी आपने की होती हैं, खुद अगर वो गलती आप बता दें दूसरे को कि यार हमसे ये गलती हुई थी, तुम थोड़ा केयरफुल रहना। सो बहुत सारे लोग जो हैं पहले से तैयारी करके रखते हैं उसकी। तो इसीलिए हमने सास टू बी का कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को एक तरह से बताने की कोशिश की है कि इस तरह, वैसे तो सब एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन इस तरह एक इवेंट क्रिएट करके समझाने समथिंग एल्स। सो हमारे पास है यहाँ जहराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। ये सबसे सीनियर होंगी मुझे लगता है इन सब में, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे पास है अफशा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक ठाक है। और ये तो एक ही बेटे की, एक ही बेटा इनका भी। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी वही वाली बात है कि इनके एक्सपीरियंस होंगे। तो मेरा भी एक ही बेटा है। अच्छा, आपका भी एक ही बेटा है, मुझे ये नहीं पता था। और जो तीसरी है वो है सबिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप लोग, शक्ल से ही लग रही हैं हशाश बशाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो जब आती है अपनी बहुओं की तारीफें करती रहती हैं। नहीं तो भाई होंगी ना, तो फिर माशाल्लाह होंगी तो फिर तो बनती है ना तारीफ करना। लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिखाते हैं तुम्हें। हाँ, पहले तो तुम हमें सिखाओ, तुम हमें ये बताओ कि ये जो लारेब की तुमने माशाल्लाह अभी बात की है पक्की, और इंशाल्लाह अनकरीब उसकी मंगनी भी है, हमें इनविटेशन भी आ चुका है। ये तुमने ढूंढी कि लारेब ने खुद ढूंढी? ये मैंने ढूंढी। अच्छा, ओए होए होए। भाई हमने तो रिश्ते वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि माँ जो है वो 18 से 19 लड़कियां देखती है फिर जाके फाइनल करती है। रबाब ने क्या किया? ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे 18-19 क्या, मुझे शायद 5 भी नहीं देखनी पड़ी। वाकई बस ये एक अल्लाह ताला के निज़ाम है। ये सारी चीज़ें रिश्ते वालों के थ्रू करवाया या क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, रिश्ते वालों के थ्रू करवाया। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्हीं में ये बच्ची थी। और ये मैंने कोई पहले इस बच्ची को देखा था और पता नहीं बस एक क्लिक कर गई थी उस वक़्त। ये होता है ना कि बस एक आपकी वाइब मिल जाती हैं। हम लोग इत्तफाकन मिलने गए और मेरे हस्बैंड और मैं, और इत्तफाकन वो बच्ची आई हमारे सामने, तो मेरे हस्बैंड की और मेरी इत्तफाकन दोनों की आंखें एक साथ है ना, आपस में नहीं जैसे वो दोनों को अच्छी लगी को अपने बेटे और हमने दोनों को एक दूसरे को ऐसे देख के ना आंखों में कुछ बातें की। और फिर वो बात वहीं रह गई। और ये कितने साल पहले की बात थी? 5 साल पहले की। उस वक्त तो और छोटी होगी। हाँ, उस वक्त छोटी थी, तो 5 साल पहले की बात थी। तो बस बात दरगुजर हो गई। जैसे कि क्योंकि मेरा बेटा भी पढ़ रहा था, वो भी छोटी थी। तो बस देखिए नसीब में जो है वो कहाँ से कहाँ। और नहीं मैनिफेस्ट, और मेरे माइंड में बस वो बस एक था ना कि नॉन स्टॉप
एक था दिमाग में, पता नहीं कहीं वो थी ज़रूर, हाँ। कि वो घुमा फिरा के जो है ना वो मेरे दिमाग में वो बच्ची आती थी और कुदरत उधर ही लेके गई कुदरत। और ऐसे हुआ निदा, खुदा की कसम मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है कि कैसे हुआ, जैसे कि नामुमकिन वाली चीज़ ऐसे नहीं हो जाती। हाँ। और आपके 2 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। वो कहते हैं ना कि जोड़े तो बने बनाए होते हैं, हमें बस पहुंचना होता है उन तक। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और सारी चीज़ें मैं तो अभी समझ रही थी कि अभी 1 साल और 1.5 साल लगेगा, अभी मैं ढूंढूंगी और फिर होगा, तो वो सारा कुछ 2 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें हो गई। और हर चीज़ ऐसे स्मूथ माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ें खुद हो रही हैं। जब ये चीज़ें हो रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भाई सब माशाल्लाह माशाल्लाह प्लीज अल्लाह नज़र से बचाए माशाल्लाह के हर चीज़ में कोई रुकावट नहीं है। और वो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो खुद ब खुद ही उसी से अल्लाह ताला की तरफ से साइन होता है। जी ऐसे ही है, हमवार है हर चीज़। ऐसे ही है कि वो बेटे को जब मैंने बात करी तो बेटे ने भी एक साइन लेके उस चीज़ को वो एक्सेप्ट किया। हर चीज़ जो है ना ऑटोमेटिकली कोई मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं चीज़ पैदा हुई, मगर वो एंजाइटी, वो खौफ, और मैं तो इतना रो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। इस बात पे रोना आया भाई? बस पता नहीं कि वो खुशी के आंसू थे, घबराहट के आंसू थे, ठंडी बर्फ, और एकदम से ना मतलब एक एंजाइटी होने लगती है ना, एक बहुत टेंशन। आपको पता है मैं पहली दफ़ा किसी सास टू बी से उसकी फीलिंग्स पूछ रही हूँ और हमने इग्नोर किए हैं ये फीलिंग्स। हम हमेशा लड़की से पूछते हैं, लड़के से पूछते हैं, मगर जो उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो लड़की की माँ हो या वो लड़के की माँ हो, उनकी भी अपनी एक फीलिंग्स होती है। मेरी शादी पे मेरी मदर इन लॉ रो रही थी, तो वीडियो में रोते हुए तो पता चला कि वो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी, वो हयात नहीं थे उस वक्त, मगर ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स बिल्कुल ऐसे ही है। और जी क्या होती है मैं जब वो उसको वो पहना रही थी गजरे, कि जब हमने वो एक छोटी सी एक रस्म करी, तो मेरे ऐसे से हाथ कांप रहे थे सीरियसली, और मैं रोना मेरा बंद नहीं हो रहा था। वो फीलिंग में अभी भी मैं बताते हुए ना मुझे अजीब सा लग रहा है कि वो मेरी वो अंदर से ऐसी वो फीलिंग थी। और हम समझते हैं सिर्फ लड़की को होती है वो चीज़, नहीं वो मुझे तो मैं ना मैं लिटरली मैं ऐसे कांप रही थी, बांधे नहीं जा रहे थे गजरे मुझसे, और मैं रो रही थी। अच्छा मैं भी रोई थी और ये भी सोच रही थी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी लेकर आना घर, खुदा करे कि हम बिल्कुल वैसी हो जैसे लड़की एक्सेप्ट कर एक्सपेक्ट कर रही होती है। ऐसे ही है कि मतलब कि मेरा फैसला या मेरी एक होता है ना, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप खुद पसंद। अच्छा एक मिनट, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में सुनूंगी, पहले ये बहुत जरूरी है जिसने अभी शो लगाया है। थैंक यू सो मच। ये जो बेसिकली ये सैश हमेशा हम ब्राइड टू बी का पहनाते हैं, नो इट्स अ बिग थिंग। इसकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है। वो कहते हैं ना 7 स्टेजेस ऑफ मैन होते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक स्टेज ये भी है, सास टू बी, इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और थैंक यू निदा, ये बड़ी सादत है कि आपके बच्चों की शादी हो रही है, क्योंकि लोग तरसते रहते हैं कि भाई हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही, लड़का नहीं मिल रहा। जी बड़ा मुश्किल है। मैं कहती हूँ ये बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि वरना तो आप इतने परेशान होते हैं, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, कि नहीं मिल रहे होते अच्छे रिश्ते, आपको अच्छा मैच नहीं मिल रहा होता, हो के टूट जाते हैं रिश्ते। बिल्कुल। और मैं बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। तो तुम मतलब गजरे पहनाते हुए रस्म करते हुए मैं कांप रही थी, मैं रो रही थी। तो पूछा नहीं तुम्हारे बेटे ने आप क्यों रो रही हैं भाई? नहीं आपको थोड़ी रुखसत होना है। उसको पता है मैं वैसे हूँ भी इमोशनल थी ना। तो वो उसको वो था, घबराहट सबको थी। और फिर वो मियाँ के गले रख के तो फिर बहुत ही रोई मैं। अच्छा तो वैसे नेचर वाइज, बल्कि लड़की की माँ नहीं रो रही थी, मैं ज्यादा रो रही थी। रोने का मुकाबला था मेरे साथ। हमारे साथ भी तुम लोगों की फैमिली फ्रेंड्स हैं, यानी तुम्हारे हस्बैंड के? मेरे हस्बैंड की फैमिली फ्रेंड्स हैं। हाँ। ज्यादा इमोशनल तुम हो और या तुम्हारे हस्बैंड है? मैं ज्यादा हूँ। अब देखो तुम्हारी रवा बेटी नहीं है, अब तुम्हारे घर में एक बेटी भी आ जाएगी, मतलब चौथे फर्क और हम उसको सीरियसली मैं बताऊं, सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, और मैं उसको ट्रीट ही ऐसे करती हूँ। मेरा बेटा जेलस होता है कि आप है ना उसको मतलब इतना ज्यादा, और मेरी तो वैल्यू ही अब कोई नहीं रही, आप उसी को पूछ रही होती हैं, उसी से बात कर रही होती हैं। अच्छा कैसे ट्रीट करती हो? मतलब लाइक वही वाली बात, इसलिए कि तुम्हारा तो पहली दफा है। एज अ फ्रेंड, मैं टू बी ऑनेस्टली बताऊं, मैं उससे बड़ा खुल के और बड़ा फ्रेंडली उससे बात करती हूँ कि वो कंफर्टेबल हो।
मैं उसको सास वाला टाइप का माहौल नहीं देना चाहती। रिबाब तुम यंग भी हो शायद, हाँ। इसलिए तो नहीं कि वो और जनरेशन गैप इतना शायद ज्यादा नहीं है। शायद ये भी बात है, और मैं नहीं चाहती कि वो एक वो सास वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप है ना कहीं देखते हैं, फेस करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ है ना वो आए मेरे ऊपर। अच्छा देखो, हर किसी की, हर इंसान की दूसरे इंसान से, हर रिश्ते की दूसरे रिश्ते से एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके इन लॉज हो, ठीक है। तो अब अगर रिबाब ने अपने दिमाग में एक क्या तस्वीर एक्सपेक्टेशन की बनाई हुई है कि अगर मेरी बहू हो तो वो कैसी हो और मैं उसके साथ कैसी हूँ? यार मैं ना, मेरे हस्बैंड और मैं दो सिर्फ एक बात कहते हैं कि हमें इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें एक इज्जत, खुश अखलाक, दैट्स इट। हमें कोई डिमांड नहीं है ऐसी हो वैसी हो। जैसे हमारी ज़िंदगी है तो उसकी भी तो कोई ज़िंदगी है कि अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा उठने का सुबह, तो उसका भी तो दिल नहीं चाहेगा कभी उठने का। तो मैं ना अपने ऊपर रख के इम्प्लीमेंट करती हूँ कि उसकी भी वही फीलिंग्स होंगी जो मेरी फीलिंग्स हैं, या मेरी थी फीलिंग्स। अगर मैं ये अंडरस्टैंड कर लूँगी ना, तो ज़िंदगी हम दोनों की आसान हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँगी कि अच्छा वो अभी तो नीचे नहीं आई, वो अभी तक क्यों नहीं आई, अरे तब नहीं, जब नहीं भी थी तब भी नहीं थे ना, कोई मैं ही थी ना, तो नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं आई, आ जाएगी। और शायद मेरे रवैये से अगर उसके अंदर शायद, जो कि नहीं है, तो वो खुद मेरे ख्याल से वो और बढ़ चढ़ के वो चीज़ करेगी कि यार मेरी सास तो कोई है ही नहीं, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो वो मेरे अंदर वो कोई नहीं है कि अच्छा वो खाना पकाएगी नहीं पकाएगी, खाना वैसे भी बन रहा है तो भी बन जाएगा। आप अगर ये सोच लें कि चीज़ें उसके ना होने से भी तो हो रही हैं, मैं क्यों उम्मीद लगा के ये रखूं कि वो आएगी तो ये होगा, वो आएगी तो ये करेगी, नहीं, वो तो हो ही रहा है सारी लाइक अगर वो जैसे होता है ना, कभी कभार बहुएं एम्बिशियस होती हैं, वो अगर कुछ जॉब करना चाहे करे, क्योंकि तुम भी तो वर्किंग रही हो। हाँ, मैं तो मैं नहीं चाहती कि वो एक घरेलू टाइप बन के अगर नहीं रहना चाहती और वो करना चाहती है, बिल्कुल मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है उसको। वो मैं जो उससे बात करती हूँ वो कहती है मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे ऐसी ही बातें कर लूँगी और मैं इस तरह की बात कर लूँगी कि मैं सोचती थी कि मेरी कोई भी सास होंगी तो मैं तुमसे कोई बात ही नहीं कर सकूँगी, मैं कोई चीज़ शेयर ही नहीं कर सकूँगी। और मैं आपसे, मैंने ज़िंदगी में किसी से कोई बात शेयर नहीं करी, मैं आपसे सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने उसको इतना कंफर्ट दिया है जो मुझसे वो शेयर कर रही है। कैसे कंफर्ट दे सकते हैं एक लड़की को इस तरह, अगर थोड़ी सी तुम चीज़ें बता सको लोगों को कि क्या करें ऐसे कि कंफर्टेबल फील करे वो? यार जैसे मैं सबसे बात करती हूँ ना, जैसे मैं अपनी दोस्तों से बात करती हूँ, बस एक लाइन आपकी ड्रॉ ज़रूर होनी चाहिए कि एक रिस्पेक्ट की। दोस्तों से तो आप ऐसे भी वो कर लेते हैं, मैं उससे हंसी मजाक भी करती हूँ, और बट मैंने उसके साथ फ्रेंडली माहौल रखा हुआ है। मैंने अभी उसके ऊपर ये नहीं है कि मतलब मैं उसको घबरा दूँ अभी से कि तुम मेरे घर आ रही हो तो पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा देखो, खुद तुम बहुत वेल ड्रेस्ड हो, तुमने पूरी मॉडलिंग में तुमने ज़ाहिर एक पूरा अपना करियर तुम्हारा है, इतने सारे डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने, तो एस्थेटिक्स तुम्हारे ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हैं। सो अब जैसे लाइक शादी करीब आ रही है या मंगनी आ रही है, तो उसके कपड़ों की चॉइसेस ये वो, सो उसमें तुम्हारा कितना हाथ होता है? मेरा ना वो सारा, मेरे पर ये भी प्रेशर है, सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, कहने की यू नो बेटर। मॉमी बोलती है मुझे, मॉमी यू नो। यार आई कांट बिलीव इट। अभी पिछले शोज दिखाऊं तो मैं मॉमी मुझे कहती है मॉमी यू नो बेटर देन मी। तो जबकि मैं उसकी चॉइस पूछती हूँ कि ऐसा ना हो, कहने की नहीं आप मुझे बेहतर गाइड करेंगी और आप मुझे बेहतर बताएंगी कि क्या मेरे लिए बेहतर है और मुझ पे क्या सूट करता है। मैं कैसे बताऊँ आपको? तो वो एक वो भी चीज़ जो है ना वो इस तरह की है उसके अंदर कि वो ये नहीं कहती, बट उसकी मैं उसकी चॉइस पूछती रहती हूँ। वो मुझे रील एक्सचेंज करती रहती है, कलर्स पूछती रहती हूँ उसके बारे में। जेनजी बच्चे हुए ना, ऐसे तुम्हारा बेटा और ये जेनजी है, ऐसे ही है, तो वो इनकी ये अलग किस्म की मखलूक है। हाँ। तो वो शेयर कर रही होती है मुझसे, चीज़ें शेयर कर रही होती है। और अगर हम लोग शॉपिंग पे भी जा रहे होते हैं तो मैं आती हूँ यहाँ पे, तो साथ ही हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं। तो मतलब अगर मैं सड़क भी क्रॉस कर रही होती हूँ तो उसका हाथ पकड़ के कि मैं उसको इस साइड पे कर देती हूँ, मैं उस साइड पे हो जाती हूँ। तो वो ये छोटे छोटे से, और ये नेचुरल है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बड़ा मैटर करती है सामने वाले के लिए भी, ना कि मेरे लिए। और वो फिर बाद में वो डिस्कस करती है इस चीज़ को कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इस तरीके से, तो मैं उसके साथ उसी तरीके से हूँ।
तो हम मंगनी के बाद दिखाएंगे ना, अभी तो हम लोगों को नहीं दिखा रहे उसको। नहीं अभी तो नहीं दिखा अभी नहीं रहे आप, हैं और वो भी उससे पूछ के भाई, ये सारे बच्चों की अपनी प्राइवेसी होती है, ऐसे ही है, ऐसे ही कि वो ऐसे ही क्या है, है, ऐसे ही तो है। वो और मतलब निकाह कर रही हूँ अभी मैं, मंगनी तो नहीं, ओ डायरेक्ट अच्छा, निकाह निकाह कर कर रही रही हूँ। हो, ओके, हाँ, ये तो मंगनी नहीं बहुत करी, अच्छी निकाह बात कर है। रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे- वो मैं कराची इसको वाली है, कराची की है। और वो जाएगी इस्लामाबाद, लाहौर, लाहौर, सॉरी हाँ, तुम हाँ, लाहौर जाएगी वो। मैंने उससे पहला सवाल यही किया था, मैंने बेटा मतलब तुम आ जाओगी तो मतलब एक वो ना हो ना कि तो कहती है जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल आ जाऊंगी। मैंने लाहौर अच्छा लगता है या नहीं लगता? कहती है हाँ मुझे लाहौर अच्छा लगता है। चलो तो एक वो भी नहीं होता है अच्छा ना कि लगता है कहीं जब लगने लगेगा। लगने लगेगा। ऐसा ही है। सीरियसली एक ज़माना ये था कि मुझे हैदराबाद होता ना, तो सुनती थी कोई हमारे अब्बू अम्मी के रिश्तेदार, तो हैदराबाद क्या यार, मैंने नहीं जाना है वो। और मेरी शादी हुई तो मेरा सारा ससुराल हैदराबाद में, और मैं इतनी खुशी खुशी जाती थी शादी के बाद हैदराबाद। मेरी अम्मी कहती थी हाँ पहले हमारे रिश्तेदारों से तो मिलने गई नहीं, तो ऐसे ही ऐसे ही ऑटोमेटिकली ऐसे ही ऐसे ही है। पिया का घर जो है वो अपना घर। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक रिश्ता आया हाँ। हैदराबाद के लोग थे। अच्छा तो मेरे भाई ने मना कर दिया कि वो हैदराबाद में नहीं रह सकती, हाँ। कराची की लड़कियां नहीं रह सकती। लेकिन इत्तेफाक देखो वही नसीब की बात है कि शादी हुई तो हमारे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया कोटरी, हैदराबाद भी नहीं, आपके नसीब में हैदराबाद था। हैदराबाद हाँ लिखा हुआ नसीबों था। की बातें होती है। मैंने बड़ा बिलीव है ये कि आप कुछ भी कर लें, आप है ना वहीं पहुंचते हैं घुमा फिरा के जहां आपके अल्लाह ने नसीब लिख और दिया, अल्लाह ने लिखा हुआ जहां है, लिख बिल्कुल दिया लिखा है। हुआ। तो ये तो बात ये तो मेरी आजमाई हुई बात है। हाँ अच्छा, टिप्स का सिलसिला हम अगले सेगमेंट में शुरू करेंगे, तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद टिप्स भी मिलेंगी, हम बड़े मज़े की सेलिब्रेशन भी करेंगे, सास टू बी को फूल भी पहनाएंगे, और ये सब कुछ होगा आज हमारे शो में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देखना है और माशाल्लाह कहना है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सास टू बी आज रुबाब है और हम इनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है जी, फिर इंशाल्लाह जब बेटे की शादी होगी तो फिर कपल को भी बुलाएंगे हम, अगर वो आए तो। हाँ वो आना चाहे तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है। सबसे बड़ी बात यही है। सो हम कुछ सवाल करेंगे। अब तो आप 3 सासें तो हैं ही, चौथी भी आपके उस पे आ गई, क्या कहते हैं कोरम में, या कोरम में आपका कोरम हमारा join ग्रुप करें। हो गया। आपका ग्रुप में आ गई हैं और हम सब आपसे एक्सपीरियंसेस लेंगे भाई। सो हम कुछ सवाल करेंगे और ये सवाल जो उसका जवाब है वो हमने बहुत सारे 100 और 1000 लोगों से पूछा है, वहाँ जाके उसके जवाब जो है वो तय हुए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, नई बहू की कौन सी आदत सास को ज़्यादा खलती है? अच्छा, अब ये ना आपके बारे में आप जनरल सवाल है, ठीक है? और आपके लिए ऑप्शंस हैं, देर से उठना सास को ज़्यादा खलता है, सलाम दुआ ना करना सास को ज़्यादा खलता है, या दुल्हन का यानी बहू का तैयार ना होना, ऐसे ही सर झाड़ मुँह फाड़ रहना सास को ज़्यादा खलता है। तो अब आप लोग क्या जवाब देंगे? आपको क्या लगता है सास को ज़्यादा क्या खलता होगा? बहू की कौन सी आदत? बड़ों का अदब करना, बड़ों का मतलब लाइक सलाम दुआ ना सलाम करना। दुआ हाँ, ये आपको क्या लगता है? थोड़ा सा ये कि अगर वक्त पे उठ जाए तो पूरा दिन अपने हाथ में होता आपको है। लगता है देर से उठना थोड़ा सास सा, को हाँ। खलता होगा? आपको क्या लगता है? भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि मैं तो बहू से कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। नहीं, ये तो मैं जनरल सवाल कर रही हूँ कि सासों को क्या बुरा लगता सासों को आमतौर से जो बुरा लगता है वो कहते हैं कि भाई अभी तक उठी क्यों नहीं, अभी तक फोन है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं तो समझती हूँ कि भाई अगर सो रहा है तो कोई इंसान है, वो नींद आ गई है, सो मेरे गए घर हैं। में भी यही है कि सो रहे हैं तो सो रहे हैं। सो गए। लेकिन जनरली सासों को इस बात पे प्रॉब्लम होती है Generally। देर से उठना। हाँ। तुम्हें क्या लगता है रबाब, सासों को क्या चीज बुरी लगती होगी जनरली? सलाम दुआ, सलाम दुआ? क्योंकि सबसे पहले तो आपकी स्टार्ट ही इसी से होता है ना। सलाम दुआ, कि अगर सलाम दुआ आप नहीं कर रहे एक अपनी सास के साथ, वो एक सलाम दुआ का कनेक्शन नहीं है तो फिर तो आगे फिर बातें तो फिर बहुत सारी, ये सबसे पहले ये होना चाहिए। ये होना चाहिए सलाम दुआ। तो जनरली हमने जब सासों से पूछा तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो जवाब दिए वो कौन सा जवाब है? तैयार ना होना है। ये तो मैटर करता नहीं है वैसे। अच्छा, बिल्कुल भी लेकिन ये ये तो शायद बिल्कुल भी नहीं देखो है। सवाल है नई बहू, ये सवाल है नई बहू का देर से उठना बुरा नहीं लगता, नंबर 1। ठीक है, नई बहू का
सलाम दुआ तो करना नहीं, चाहिए, सलाम तो पहले होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा तैयार ना होना ज्यादातर सासों को बुरा लगता है अगर वो नई बहू है तो। चूड़ियां नहीं पहनी हुई, जेवर नहीं पहना हुआ, उन्होंने अपना जेवर दिया होता है उसको और वो नहीं वो अच्छा, कपड़े- अगेन फिर वही वाली बात निदा कि जो तुमने कही कि जनरेशन जनरल नहीं, वैसे भी जनरेशन गैप होता है ना कि हम कहते हैं तो हम तो पहनने नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं पहनो, आप सादे रहो। तो वो एक जनरेशन वो होता है गैप कि वो जो हमारी पहले वाली सासें वो चाहती हैं कि जी चूड़ियां भी पहनो, बुंदे भी पहनो, आजकल पहन ओढ़ के लिपस्टिक लगा के रखो। तो आजकल की बच्चियां तो कहती हैं हम कुछ भी ना पहने। तुम तो कह रही हो आजकल की बच्चियां, हमारी सास ने मुझे कह दिया था कि इनको तो जेवर देना बिल्कुल बेकार था। हाँ, तो ये तो पहनती, और वाकई मैं नहीं पहनती। तुमने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं झुमके उमके लटके में, हरगिज भी नहीं। मगर ये कि हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, अपनी तबीयत होती है। तो अगला सवाल, आजकल की लड़कियां अपनी सास में कौन सी खूबियां चाहती हैं? नंबर 1, आउटिंग से ना रोके, घर की जिम्मेदारियां ना डाले, मियाँ बीवी की प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली हों। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आजकल की लड़कियां कौन सी खूबियां चाहती हैं? आप नंबर 1 खूबी क्या चाहती हैं? बहू क्या चाहती है खूबी? आपको जिम्मेदारी ना डाली जाए, कि उनके ऊपर जिम्मेदारी ना डाली जाए। आपको क्या लगता है? प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। आपको क्या? सेम हियर, प्राइवेसी डिस्टर्ब ना। प्राइवेसी डिस्टर्ब। और तुम्हें क्या लगता है रबा? प्राइवेसी। प्राइवेसी प्राइवेसी उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। किसी की भी, हर एक के लिए भी, किसी के लिए भी प्राइवेसी, हमारे लिए भी, हमारे लिए भी ना, बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे लिए भी कि अगर हम एज अ सास ससुर भी हम अपनी प्राइवेसी चाहेंगे ना, तो उसी तरह बच्चे भी चाहेंगे कि उनकी प्राइवेसी जो है वो तो अब जनरली सासें क्या कहती हैं, आइए जरा देखते हैं। ओह, बिल्कुल सही जवाब, मियाँ बीवी की प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली सास हो। सो जिम्मेदारियां तो अब बढ़ ही जाती हैं आजकल। वो तो हो ही जाती है। खाना पकाना भी अब इशू नहीं है, यूट्यूब पे देखकर नहीं। अगर किसी को रॉ है लड़की, खाना नहीं पकाना आता, यूट्यूब पे कोई देखे, फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची बाहर पढ़ती है, उसको कख नहीं आता था खाना पकाना, ऐसे ही है यार, सब वहाँ जगह। जाके दावतें कर रही है क्योंकि उसने यूट्यूब से सीख लिया। ऐसे ही है। निहारिया पका रही है। ये तो पता है, ये तो शौक की बात है। बिल्कुल ये तो सारी बात मेरी शौक अम्मी की। कहती थी ये सर पे पढ़ने की बात है। हाँ, वो जब भी आपके है। सर पे पढ़ती है ना तो आप सब सीख कर जाते लेते हैं, तो आप सब हो पढ़े जाता है, लिखे हैं बच्चे तो हो आप जाते सब हैं, सीख सब जाओ। कुछ हो भाई जाता जब है। मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ पकाना वकाना नहीं आता था। मैं पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हुई। मैंने पढ़ाई, अपनी एजुकेशन मैंने बाद में कंप्लीट की शादी के। तो सब कहने का है को तो कुछ भी खाना वाना पकाना भी नहीं आता। अम्मी ने कहा जिसने अच्छा खाया वो अच्छा पका लेगा। ओह गुड, वेरी, जिसने अच्छा बिल्कुल, खाया बिल्कुल। वो अच्छा पका लेगा। Very वो तो खुद ही नहीं मुझे भी, खाया, हाँ, मुझे भी नहीं आता वो खुद ही पकाना। नहीं खाया जाएगा। जी जी, हम में से भी किसी को कम ही आता होगा पहले से। ऐसे ही है। लेकिन एक बात और होती है कि अगर अप्रिशिएट किया जाए, बहू जैसा भी पका रही है, हाँ जी। उसको बहुत appreciate बिल्कुल, करो, बिल्कुल। तो वो आगे बढ़ती है और फिर बहुत कुछ सीख लेती है। नहीं, लेकिन मैं ये कहती लेकिन हूँ, जायका किसी के हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं होता। नहीं, जायके की बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को गाना आता है या नहीं या आता। नहीं आता। ये बात है, चाहे आप पूरी जिंदगी लगा दें, जिसके हाथ में जायका नहीं है वो 15 साल बाद भी नहीं आएगा। नहीं, लेकिन मैं ये हमेशा कहती हूँ कि आपने बहू अपने घर में लेकर आए हैं, बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बत से, आप उसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा आते के साथ ही बावर्ची खाने में घुस जाए? बिल्कुल नहीं भाई, होना क्यों? चाहिए ये चीजें। पहले भी तो बन रहा था ना खाना। तो मैं तो ये नहीं समझती कि बिल्कुल, कि वो बहुत अपने शौक से कुछ अलग से बनाए कि आज मैं पास्ता बना लूं, आज मैं ये बना लूं, हाँ, तो वो और बात। बेकिंग हो रही है या बस उसके ओके भाई, अगला सवाल है, सास बनना ही सास बनते ही कौन से ख्यालात ज्यादा तंग करने लगते हैं? नंबर 1, मेरे बेटे को मुझसे दूर ना ले जाए, मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर दे। नंबर 2, मेरे घर में अपने मैके का निज़ाम ना ले आए। नंबर 3, घर का खर्च अपने हाथ में ना ले ले। ये जनरली सासें क्या सोचती होंगी? क्या सोचते हैं? ऐसा तो कोई नहीं हाँ, सोचता। मैं भी यही कह रही थी कि ऐसा ऐसा तो कोई नहीं, ये तो हम बहुत तो ही तो होगा अंदर, और नहीं, अंदर बाहर अंदर नहीं पेट में बिल्कुल कुछ नहीं होता, पेट में भी नहीं होता, बाहर ये तो बहुत ही तीनों एक ये क्वेश्चन सवाल है, ही बहुत सवाल ही होता। कुछ अजीब बहुत है। ड्रामेटिक क्वेश्चन हाँ, है। बहुत ज्यादा। नहीं, ड्रामेटिक बेशक है, हाँ। लेकिन साइकोलॉजी को तुम ये देखो कि एक शख्स का बच्चा है, एक औलाद है, हाँ उसके ऊपर आपका मुस्तकिल कंट्रोल रहा है। वो जा रहा है तो आपसे कह के जा रहा है कि अम्मा मैं जा रहा हूँ। हाँ। वो कह, अब आपने ये महसूस किया कि ये कहीं डिवाइड तो नहीं हो जाएगा। हाँ। तो ये खतरा तो होता है हर एक औरत के अंदर। चाहे ये कुछ भी पहला कहे। कह सकते हैं, पहला वाला कह सकते हैं। मेरे बेटे को पहले मुझसे हाँ, दूर ना हाँ, कर दे। पहला कह सकते हैं।
आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि हमें सबसे पहले अपना वक्त सोचना चाहिए हाँ। कि आज हम अपने घर में हैं, अलग घर है, जी ज़ाहिर है सास ससुर के साथ आज तो नहीं है, जी। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, अपने मैके का निज़ाम रखा है। जी जी तो इसका मतलब वो आएगी तो वो भी रखेगी। जी, जाहिर सी बात। तो इसको कबूल Admit कर करना लेना चाहिए। चाहिए। जी, हाँ, जी, admit ऐसे ही है। करना लेकिन चाहिए। लेकिन आप फिर सेकंड लाइन पे जा रही हैं कि मेरे घर में अपने मैके का निज़ाम ना ले आए। नहीं, लेकिन वो जो ये जनरल है कि वो तो लाएगी जहाँ पली बड़ी है, जो उसके अंदर रची बसी हैं वैल्यूज, वो आती लेकर है और कहीं आएगी। ना कहीं आती जरूर है। और अगर कितना वैल्यूज भी आप अच्छी कर है लें, तो क्या बुराई तो है? दैट इज नॉर्मल। कितना भी कर लें, वो बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि जिस तरह मैं इतनी यंग एज में मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी सास से ही सारा कुछ सीखा। बिल्कुल। जैसे हमने पहले भी शोज किए कि ग्रॉसरी करना कैसे, सारी चीजें। तो उसके बाद भी जहाँ मेरी फैमिली की कोई ना कोई चीज Trade मुझे कोई जो उनका- होता ट्रिगर होता था, तो वो मैं चाहती थी इम्प्लीमेंट करना कि वो ऐसा था तो ऐसा हो जाए। Exactly. तो ये नेचुरल है इनफैक्ट। नहीं, लेकिन जब आपसे कुछ नहीं आता तो जाहिर बात है अगर सास आपकी बहुत कोऑपरेटिव अगर हैं हाँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, हाँ। बड़े मज़े की किस्सा है ये। हमारे यहाँ शिकारी लोग हैं सब। अच्छा। मेरे मियाँ भी है और बस मेरी पूरी ससुराल में। हाँ अच्छा, वो इत्तेफाक से कुछ ठंडक का मौसम था तो मुर्गाबियाँ शिकार के बाद आई हुई थी घर में। हाँ। तो मेरी शादी को मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हुए थे। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, कहने कि भाई बहू से कहो मुर्गाबी पकाए। आई हाई, मैंने कहा मुर्गाबी ज़िंदगी में नहीं पकाई थी, अब क्या करूं? अम्मा जान के पास गई, अम्मा जान मैं कैसे पकाऊं? बेटी तू फिक्र ही ना कर, बस फिक्र मत करो। हाँ। और उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ मुझे बताई, कोई इस तरह से करो, इस तरह करो, और वो जनाब वो डिश जो थी वो सजा कर मेज़ के ऊपर वो आ गई विद द हेल्प ऑफ माय मदर इन लॉ। वो सारा कुछ वो हो गया। वो दिन है और आज का दिन था, जब तक उनकी वो हयात थी हर वक्त मेरी अम्मा जान के साथ वो हुआ करती थी कि अम्मा जान ये कैसे पकेगा, अम्मा जान ये कैसे, और अम्मा जान वाज ऑलवेज सो जिसे कहते हैं ना कोऑपरेटिव। हाँ हाँ नहीं बेटा इसमें तो कुछ है ही नहीं, तू यूं कर लो। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये खास हाँ, बहू भी हमसे कुछ पूछे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल। इसको यूं कर लो। यूं कर लो। हाँ तो आप किसका इन तीनों में से क्या सिलेक्ट करती हैं नॉर्मली? क्या होगा जवाब? क्या जो सबका है वो मेरा ये कि मेरे बेटे को मुझसे दूर ना कर। ठीक है, चले भाई देखते हैं कि क्या जनरली सवाल। ओ बिल्कुल सही जवाब ये है, और ये आपने बिल्कुल साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी है। आप अपनी एक चीज़ जो है ना उसको आप शेयर करने जा रहे हैं, तो आप किस हद तक को शेयर कर सकते हैं, ये ना असल चीज़ होती है। नहीं, ये लड़के का बड़ा इम्तिहान होता है कि दोनों को अपनी जगह पर रखे, तो फिर ये फीलिंग नहीं आती कि माँ को माँ की जगह है और बीवी मैं को अच्छा बीवी। नहीं ये तो सिर्फ माँ की फीलिंग की बात हो रही ना, लड़के की फीलिंग नहीं हो रही। माँ की फीलिंग जो ये हो, नहीं वो जो वो कुछ और कह रही है, वो कह रही है ये लड़के के ऊपर होता है हाँ, कि वो ये- फीलिंग्स को कैसे बैलेंस करे। तुम क्या कह रही हो? मैं ये कह रही थी कि वो नौबत ही क्यों आए कि बहू ये सोचे कि मुझे इस घर से अलग जाना है। वो नौबत तब आती है जब आपके घर में चिक चिक बिल्कुल। और आपके सास और बहू की नहीं बन रही होती, और वो बहू ये चाहती है कि जी यार मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, क्योंकि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा, मुझे मेरी प्राइवेसी नहीं मिल रही, मुझे रोक टोक बहुत है, जो ये सारे सवाल आ रहे हैं। वो सारा कुछ जब बहू के अंदर होता है, बहू ऑटोमेटिकली कहती है कि यार मुझे अलग करो, सुकून नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा, तो कहेगी अलग रहो। जहाँ उसको प्यार मोहब्बत और इतना अपनायत मिलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की जो है ना वो अलग रहना चाहेगी, क्योंकि अलग रहने पे जिम्मेदारियां बहुत भाई ज्यादा लाइक हैं। मेरी छोटी बहन है, वो अब लाहौर शिफ्ट हो गई, पहले वो कराची में होती थी, और इतना हेल्पफुल उसका ससुराल, उसके वो बच्चे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स की एंकर पर्सन है तो उसको 21 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता था। सोचो। उसकी सास, यही ना, उसकी बड़ा नंद, उसका take care। देवर, स्कूल से लाना ले जाना, मतलब लाइक इतना हेल्प। ऐसे ही ना। अब वो लाहौर गई है तो वो कहती है कि यार मतलब बहुत वेरी डिफिकल्ट, यही तो ना। मजबूरी हो गई ऐसे ही है। अलग होना। ऐसे और वो ही है। बच्चे इतना याद करते हैं, और वो दादी भी इतना प्यार करती हैं, भागी चली आती हैं। ऐसे ही है ना। किसी भी तरह बर्थडे है तो मतलब लाइक उसने एक्सपीरियंस किया बिल्कुल, एक मजबूरी में अलग होना और एक आवाजारी में अलग होना कि जी मेरे बेटे को लेके चली गई, तो मेरे बेटे को लेके क्यों चली गई, क्योंकि आपने उसको फ्रीडम ही नहीं दिया, स्पेस ही नहीं दिया आपने। जब आप इतने हेल्पफुल आपका ससुराल है तो आप क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? आपको तो कितनी हेल्प मिल रही है आपके बच्चों की परवरिश में, ऐसे अच्छी ही है। वैल्यूज डेवलप हो रही हैं, आप अपना करियर भी परसू कर पा बिल्कुल रही हैं। ऐसे ही है। भाई शादी जब नहीं हुई थी मेरे बड़े बेटे की, तो उसका बाहर जाने का हो रहा था, तो तय हो चुकी थी, तो उसकी बहू की माँ इतना रोई है कि अब भी कैसे रहेगी आपके बगैर।
हम तो एक बच्ची आपको दे रहे हैं कि आपको सिखाना है, बढ़ाना है उसको। तो माँ रो रही थी कि नहीं अलग नहीं रह सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह हमारे साथ ही है और ऐसी है कि बस निदा को तो पता ही है। बेटियां हैं मेरी, बहुएं बिल्कुल। अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करने के अमल में लड़के की माँ लड़कियों को किन वजूहात की बिना पर रद्द करती हैं? बड़ा बुरा लफ्ज़ है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहना, रिजेक्ट करती हैं। नंबर 1, लड़की का बहुत बड़ा ख़ानदान होना, बड़ा इन द सेंस के ज़्यादा बहन भाई, मतलब ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स, बड़ा उस सेंस में लिखा है। लड़की का घर या इलाका, लड़की की तेज़ मिजाज माँ। आप लोग क्या लगता है जनरली, अब तो आप लोग की हो गई ना, सबके बेटों की बहुएं तलाश हो गई, तो आपको जनरली क्या लगता है कि किस बात पर रिजेक्शन होती हो? क्या कहा जा सकता है? लड़की की माँ का तेज होना, लड़की की माँ का तेज होना। आपको क्या इसलिए लगता है? हमेशा माँ को पहले देखना पहले चाहिए। माँ को लड़की देखा बाद। जाता है। हाँ, बिल्कुल। आप भी यही कहती हैं बेटी और का। आप क्या कहती नहीं, हैं? मैं देखो ना, जब आप लड़की को नहीं जानते, आप उनके ख़ानदान को भी नहीं जानते, तो हम हमेशा से ये सुनते चले आए हैं कि शादी अपने जैसे लोगों में करो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अपने जैसे अगर जो माँ बाप हैं उनको नज़र आता है कि ये लोग जो हैं हमारे जैसे हैं, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जिस तरह से हम उठते बैठते हैं, जो हमारा तालीमी मेयार है, अगर वो बच्ची जो है उसके ऊपर फिट आ रही है तो जाहिर बात है उन सबको बग़ैर किसी तरद्दुद के वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें जो गलत होती हैं उनके लिहाज से कि भाई उनसे मेल नहीं खा रही, कि वो जो है एक तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी जो लड़की आ रही है वो किसी और तरीके की ज़िंदगी गुजार रही, तो उनके दिल में एक ख्याल होता है कि शायद वो हमारे यहाँ एडजस्ट ना कर पड़े, वही घर ना बार कर सके। घर बार तो आपके कहने का मकसद है लड़की का घर या इलाका, और आप लोगों का, आप दोनों कह रहे हैं लड़की की तेज माँ। तो जनरली क्या कहते हैं, जवाब क्या आया है? और तो एक मिनट रबाब, तुम भी तो बताओ, मैं तो भूल ही गई कि तुम भी तो सास हो। ये लड़की की माँ तेज ना। लड़की की माँ। चलें भाई दिखाएं। बिल्कुल सही, 3 सासों ने यही चूज किया था कि लड़की की माँ तेज ना हो, क्योंकि उस वक्त आपको बच्ची का नहीं पता होता। तरबियत वही कर रही है। Exactly, चाहे माँ से कुछ भी पता होए। लगता है। हाँ, ऐसे ही। बिल्कुल। जी नेक्स्ट, बहू किस वक्त अगर सास के खिलाफ आवाज उठाए तो वो जायज समझा जाता है? हर वक्त ताने सुनने हर वक्त ताने सुनने पड़े, जब उसे घर के फैसलों में शामिल ना किया जाए, जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाए। आप लोगों को क्या लगता है बहू को आवाज कब उठानी हर चाहिए? वक्त जब ताने ताने सुनने। जी ताने। आपको क्या लगता है जब ताने सुनने पड़े? हाँ, ताने। हाँ, ताने सही सही, बिल्कुल। ताने। आप चारों ताने सेलेक्ट करें, है ना? हाँ, और मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाए। काम तो मर्जी होती, लेकिन जी बताएं क्या है भाई? देखा, काम कर मुझे नहीं पता था, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ताने तो ताने सुनने के लिए 2 कान इस्तेमाल करें आप, वैसे भी आजकल हेडफोन्स आ जाते हैं, हेडफोन्स लगा के गाने सुनते रहें। ताने, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल काम उससे ले रहे हैं तो वो नहीं, देखा जाए तो तीनों ही होनी नहीं चाहिए, लेकिन है ना? ज्यादा अगर- मैं कह रही हूँ हाँ। उसको फिर उस वक्त आवाज उठानी चाहिए। ताने तो बेचारी सासें बहुत देखो, सारी नहीं, असल में- बीमार भी हो जाती हैं अरे। और उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है और कुछ भी ऐसी होता है ना, वो बर्दाश्त हो जाते हैं। देखो असल में बात क्या होती है, हाँ। हमारे यहाँ एक ही तरह के लोग तो नहीं है ना, हाँ, एक खास स्टेट ऑफ सोसाइटी है, मैं इसीलिए select वो कर रही और तरह से जिंदगी गुजारता है। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ के जो कि इतने ज़्यादा उनके माली हालात भी बेहतर नहीं होते, और बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। Exactly. तो उनके यहाँ जो एटीट्यूड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। माशाल्लाह हम सब क्या तो खानसामा है, काम करने हाँ, की हेल्पिंग हैंड है, तो शायद हम तानों को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मासेस को देखेंगे, उनके यहाँ जब बहुएं खुद काम करती हैं तो एक ही बहू के ऊपर, अच्छा जी देवर 7 देवर हैं तो उनके कपड़े भी धो रही हैं, हाँ, और उनकी पूरे खाने भी पक रहे हैं, रोटियां भी पका रही हैं। बहुत मैंने बहुओं को देखा है वो अपने रोजा ही नहीं रख पाती हैं। मैं ऐसी ही बहू थी। वही तो नहीं, मगर फिर ताने भी सुने, उसके साथ ताने भी, उसके साथ ताने भी सुने। ये तो कि रोटी फूली भी होना चाहिए, वो तोड़ के इस तरह खाएंगे। और हाँ, है गरम रोटी तो है घर होते नहीं, गरम रोटी तो आनी चाहिए। ऐसे भी होते हैं। अच्छा, सास बहू से अक्सर
क्या छुपा कर रखती हैं? अपने खानदान की लड़ाइयाँ नंबर 1, अपने जेवरात या सेविंग्स, अपनी बेटी के घर की बातें। क्या लगता है आपको सास क्या छुपाती हैं? अपने खानदान की लड़ाइयाँ, अपने खानदान की लड़ाइयाँ, अपने मेरा भी यही है। हाँ, हाँ ऐसे ही। अपने खानदान की लड़ाइयाँ। मुझे लगता है अपनी बेटे के घर की बातें। बेटी अपनी बेटी मुझे लगता है बेटी की, अपनी बेटी के घर मगर की जिसकी बेटी अगर नहीं है तो फिर मतलब हाँ, अगर वो majority। सवाल चुनना पड़े हाँ, तो तो। इन तीनों में से नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। आई डोंट नो क्या सही जवाब है, देखते हैं भाई। और ओह, वाह भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। क्योंकि मैं इतने शोज कर करके बहुत समझदार हो ये गई। एक्चुअली में बात ये है। हाँ, और कुछ भी बहू तो मैं हूँ ना, हाँ। बहू तो मैं रही हूँ ना। सही। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। देखिए हमने आपको एक्टिविटीज भी बता दी कि आप क्या एक्टिविटीज सास टू बी के इवेंट पे रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हम बात कर रहे हैं सास टू बी से, और जाहिर है पहला पहला एक्सपीरियंस है, सो क्यों ना इन लोगों के तो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और वैसे बता दें कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ज़रा बताएं कैसे एक्सपीरियंस रहा है एज सास बनने का। अगर मैं 10 में से आपको कहूँ, 10 में से ग्रेड करने को कहूँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज सास? बहुत मुश्किल वक्त था। हाँ, यानी मैके में तो ये होता था, किचन में हफ्तों नहीं जाते थे। आप बहू का ना बताएं, नहीं, अपना बता अपनी रही हूँ, सास का बताएं। अपना बता हाँ। रही हूँ कि नहीं जाते थे किचन में हफ्तों। लेकिन जब ससुराल पहुँचे तो 1 महीना तो आराम किया, जो कि होता है कि दुल्हन अभी आराम करेगी। हाँ। उसके बाद 1 महीने बाद फिर उसके बाद 35 रोटियों का की जिम्मेदारी। ये तो आप अपनी बहू होने का एक्सपीरियंस बता रही हैं। अच्छा, सास आप सब लोगों से सवाल कर रही हूँ सास बनने का एक्सपीरियंस। सास बनने का एक्सपीरियंस भाई बहुत प्यारा। एक नया फ़र्द घर में आ गया और बेइंतहा खुशी थी। जब जिस वक्त मेहंदी लेकर गई हूँ मैं उसकी, हाँ। तो मुझे लग रहा था ये मेरी अपनी है। नहीं, 10 में से अगर आप रेट करें, हाँ। माशाल्लाह अब तो ज़्यादा साल हो गए हैं, हाँ, 10 में से रेट करें तो क्या कहेंगी आप? फीलिंग्स अपनी। मतलब मुझे सवाल एक्सप्लेन करो। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि आपका हर इंसान का एक्सपीरियंस होता है, जैसे माँ बनने का एक्सपीरियंस, सास बनने का एक्सपीरियंस, बीवी बनने का एक्सपीरियंस, बेटी बनने का एक्सपीरियंस। तो आपका सास बनने का एक्सपीरियंस अगर आपसे मैं पूछूं कैसा रहा, 5, 7, 8, 10 के अंदर अंदर मैं आपको कहूँ, नंबर दें एक्सपीरियंस को। मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत प्यारा रहा मेरे ख्याल से। 10 ही 9 कर लो। हाँ, 9 9 कर या लें, 10। 10 वो समझ ही नहीं पा रही मेरा हाँ, जवाब। 9 आप समझ पाएंगे मेरा जवाब? क्या क्या कि कहेंगे? सास बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ तो बहुत अच्छा रहा। हाँ। तो तो 10 में से नंबर दें कि अब मैं हर बहू का नहीं पूछूंगी आपसे, एक्सपीरियंस लेटेस्ट का ही पूछ रही हूँ। लेटेस्ट का बताएं। ठीक था। मतलब 10 में से 5, 5 और वो सेकंड वाली का एक्सपीरियंस बताएं। वो तो 10 10 में से 10, वाओ, देखा और ना, पहली वाली का वो भी 5 ही वो था। भी 5। अब मेरी समझ में आए, मेरा भी 10 में से 10 है। ये बड़ा अच्छा उस्ताद है भाई। फटाफट दे दिया उन्होंने जवाब। मेरी किनकरी आपने ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया, मुझे कंफ्यूज करना है क्योंकि मुझे खुल के नहीं पूछना। फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग। बिल्कुल, सारी चीजें तो नहीं मुझे बता घर रहे। भी यही जाना कहने है। वाली थी कि वही ना, सारी मैं चीजें नहीं चाहती कोई भी कुछ चीज रहने वायरल दो, हो। कुछ रहने दो। और क्या, कुछ रहने पर्दे दो। में पर्दा रहने दो थोड़ा। पर्दा ये पर्दा खुलवा के छोड़े क्योंकि शी इज इनोसेंट, इनोसेंस में बोल देती है और बेचारी फंस जाती है। हाँ, सही। आप बताएं भाई आपका एक्सपीरियंस। बेहतरीन। 10 बहुत हाँ, अच्छा, 9, 10 बहुत रख लो, अच्छा, तो बस ऐसे कोई वो नहीं है। 100 बात क्योंकि की एक मुझे बात, कोई ऐसा बहुत अच्छा। प्रॉब्लम नहीं था कि मेरी अव्वल तो मेरा एक ही बेटा, अच्छा, तो जाहिर बात है जब आपका बेटा भी एक बेटी भी है माशाल्लाह, मेरा माशाल्लाह, तो दामाद भी हैं और बहू भी हैं, तो यानी डबल सास एक तरह से हो गए। तो मेरा तो दोनों एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा। अब मैं जो अगला सवाल कर रही हूँ ना, वो ये है कि, और मुझे सबने 30 सेकंड में जल्दी जल्दी जवाब देना। अल्लाह खैर। आपने एज बहू क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जो आपको लगा कि मैं अपनी सास, अपनी बहू को इससे बचा के रखूंगी, मैं अपनी बहू के साथ ये नहीं होने दूंगी? होता है ना जब आप
एज माँ भी आप कुछ सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये नहीं सहने दूंगी, उसी तरह आप अपनी बहुओं के मतलब जो हमारी सास का रवैया हमारे साथ था, हाँ, तो हम नहीं आप चाहते क्या कि हमारा रवैया अपनी बहू के साथ वैसा हो, मतलब थोड़ा ड्रॉनी रवैया हाँ, अगर था। हमारी सास जो थी ना वो जरा सी वो थी। कैसे कैसे सवाल कर रही नहीं नहीं सही है, वो हमारी सास का ये रवैया था ना कि वो अय है एक्टर है, अय है फलाना है, मतलब हाँ। एक रिस्पेक्ट नहीं देती थी। रिस्पेक्ट नहीं थी, हाँ। या वो समझती थी कि हम एक्टर हैं तो हम कोई बात करें तो अदाकारी कर रही है, हर हाँ। वक्त ये समझती थी। हाँ। मतलब बोलना उनका थोड़े ऐसा- ताने माने आपने कहा कि मैं ऐसी नहीं बनूं। ऐसा अब हमने ये सोचा था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हाँ हम नॉर्मल जो एक आम घरेलू जैसे हैं वैसे रहे। हाँ। सीधी सीधी बात। आपने क्या एक्सपीरियंस किया था जो आपने कहा मैंने नहीं करना? हाँ, सुबह सुबह 6 बजे हमारी सास की अंगूठी होती थी, उस दरवाजे पे टक टक बज जाती थी कि बस अब उठ के बाहर आ जाओ। तो मैंने कहा ये तो मुझे हरगिज़ नहीं करना है। ये टक टक तो आपने अंगूठी ही पहनना। इनके हाथ खाली है, इन्होंने अंगूठी पहनी नहीं, इतनी डर गई थी। जब वो मैं तो पहले मजा ही- बेटे की शादी कर रही थी तो मेरी जेठानी का फोन आया अमेरिका से, सभी अंगूठी पहन ली तुमने, मोटी वाली। दरवाजा नॉक करना है। तो अंगूठी ना पहनती, डंडा पकड़ लेंगे, डंडे से ठक ठक मजेदार मजेदार। हिलेरियस। तो आपने कहा ये मुझे नहीं करना। ये नहीं कर और सकती। आपने क्या सोचा था? मैं कहा लेट देम बी। नहीं जो मेरा सवाल फिर यही है, अच्छा, जो आपकी सास ने किया, आपने कहा मैं ये नहीं करूंगी। हाँ तो आई लेट देम बी। अच्छा, हाँ उन्होंने आपको लेट देम भी नहीं किया? हाँ, उन्होंने, मैं तो सास के साथ रही नहीं, सच्ची बात अच्छा, है। ओके। मैं तो सास के साथ रही ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। लेकिन अगर मतलब ऐसे सासों का अगर मेरे पास बहू है, हाँ। तो मैं कहूँगी लेट देम बी। हाँ, जीने दो उनको अपनी जिंदगी। बिल्कुल। हाँ, और क्या। और तुमने क्या सोचा है? अब मैं आई हीरोइन के ऊपर, सास टू बी हीरोइन अब हमारे प्रोग्राम। जियो और जीने दो। प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी। हाँ, मैं उनकी डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी। हाँ लेट देम बी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ज़रूरी होती है बहुत। एक मियाँ बीवी की प्राइवेसी, स्पेशली जब वो नई नई शादी उनकी होती है। तो बस मुझे ये है कि मैं उनको ऐसा फील ना हो कि मैं किसी Intrude चीज़ कर में भी रही हूँ। इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि उनको कान मैं लगा- स्पेस दूँ, कान लगा के ना सुन रही है। सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ, मासी से पूछ रही है क्या हुआ था। ड्रामों में दिखाते हैं। ड्रामों में तो देखिए आप फिर एक क्लास की बात कर रही हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसे हैं करते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, मैंने घर शिफ्ट किया तो मेरी बहू के बराबर में मेरा कमरा था, तो उनके हंसने बोलने की आवाज़ें आती हाँ। थी। 3-4 दिन तो मुझे मतलब बर्दाश्त किया नहीं, मैंने कहा मुझे आखिर वाला कमरा दो, हाँ। ताकि वो हंस रहे हैं। भाई कौन मियाँ बीवी ऐसे जिसमें झगड़े ना हो। झगड़े नहीं मैंने होते। आज 15 साल हो गए, मैंने आज तक उन दोनों में नहीं सुने। तो कहीं वो ना सुन लूँ मैं, इसलिए मेरा कमरा दूर कर वो फिर नेचुरल है ना, एक आ जाता है, दिल एक कुदरती खराब दिल होता है। खराब हो जाता हाँ। है। क्या उसने तो नहीं कहा होगा, या उसने तो ये नहीं कहा होगा, या किस तो ये अंदाज में कुदरती बोल अल्लाह रही की है। तरफ से वो है कि यार ये रिश्ते तो ऐसे हैं ना कि आपको ना चाहते हुए भी एक थोड़ी सी आप जज्बाती हो जाते हैं कि यार मेरे बेटे को या किसी, मतलब वो एक चीज आ जाती है, तो वो पैदा ही ना होने दें। और अगर बेटा आके अम्मा के आगे रो गया ना शादी के बाद, मुझे नाश्ता नहीं देती, मुझे पूछती नहीं है, मुझे सब बेटे ऐसे नाराज होते हैं। यार करते हाँ, हैं करते भाई। हैं। ऐसे करते आपको हैं। नहीं पता, जी, ऐसे करते लोग हैं। हैं, वरना ये होता है कि अम्मा के बीवी साथ है, बैठ हर तरह की के दुनिया गिला में गिला लोग हैं। करते हैं बीवी का, तो भाई फिर तो नहीं निभने वाली ना, फिर तो नहीं निभेगी वो नहीं, शादी। मैं कहती हूँ फिर भी अगर है ना, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इस सिनेरियो में सास की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मैं भी वो यही कह मुझे रही हूँ। मुझे जो मैं अब बिल्कुल बढ़ सही रही कह रही हूँ, मुझे ये फील होता है कि सास अपने घर को, अपने सुकून को, अपने बच्चे को कैसे लेके चलती है। अगर वो आए भी शिकायत लेके तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या उसको बढ़ावा देना है या उस बात को लेट गो करना है और हाँ, दरगुजर करना exactly। है और बाद में उस बच्ची को समझाना है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना, अगर तुमने ऐसे कर लिया है तो, या उस वक्त आग लगाओ, अच्छा उसने ऐसा किया, मैं उससे बात करूंगी। तो ये तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें यही बातें सिखाई थी। हाँ, अक्लमंदी वाली आपकी ना उस वक्त आपको स्टेप करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बहुत अवेयरनेस आ गई है निदा, इतनी ज़्यादा अक्ल सबके अंदर आ गई है कि अब मुझे लगता नहीं है कि सासें अब इस तरह का
अपनी बहुओं के साथ इस तरह ट्रीट करती हूँ कि अगर बेटा आ भी गया शिकायत करने के लिए तो उसको बढ़ावा ही ना देना। आप घर बसाना चाह रहे हैं आप या तोड़ना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप बसाना चाह रहे हैं तो आप बात को खत्म भी दरगुजर भी करेंगे ना। आप अच्छा, हमारे साथ कौन बैठी हुई है? किरण। जी किरण सास है? जी सास हूँ और मेरे बेटे की तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। बेटी या बेटे? बेटे बेटे की। की। अच्छा अच्छा 1.5 साल हो गया है तकरीबन उसकी शादी को। अच्छा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। आजकल की जो मतलब लड़कियां, आपको पता है तकरीबन मोस्टली उनका होता है मैं, मेरा शौहर और बस वो 2 मुकम्मल है। मैं अपनी बहू से सेटिस्फाई नहीं हूँ। 1.5 साल हो गया, अब तो उसे सीख जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो हमारे घर का मेन मसला है खाना बनाने का इशू। हर वक्त उसको बस ये होता है कि मैं चाइनीज़ बना लूँ, पास्ता बना लूँ। अब आपको पता है घर में मैंने अपने बच्चों को शुरू से देसी खाना खाने की आदत डाली, अपने शौहर को, बच्चों को। अब उन लोगों को वो चाहिए होता है, लेकिन बहू का अपना मूड होता है कि बस पास्ता बनाना है, चाइनीज़ बनाना है। अगर कुछ बोलो तो लड़ाई झगड़ा, मूड ख़राब हो जाता है। क्या पता उसको आता ना हो देसी बनाना। इजी टू कुक। आजकल तो शौक भी नहीं होता। अरे चाइनीज चाइनीज तो इतना सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल। उसकी कटिंग, सब्जियां, उसकी काटो। हाँ, बस वो बीवी की वजह से खुश होता है, लेकिन उसे पसंद देसी फूड है। क्योंकि हम लोग शुरू से मैंने अपने बच्चों को एक सेहत बख्श खाने हमेशा खिलाए हैं। तो इतनी सी कंप्लेन है बस? नहीं, उसके अलावा वही आप नहीं बात, पकाती? मैं खुद भी पकाती हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे माहौल में, हमारे रंग ढंग में ढले। हमारे घर के माहौल को सीखे जिस तरह मैं चला रही हूँ। ज़ाहिर है हमने भी जो पीछे से सीखा, लेकिन आजकल की बहुओं में वो चीज़ नहीं है जो मैं देख रही हूँ। उसको शौक ही नहीं है कि मैं सीखूं नई चीज़ें जो ससुराल का है। वो हमें अपने तरीके से पहले होता था कि आप रंग में ढाल लें। वो कहती है कि बचपन से सिखाते उसको थे। पता है नहीं कि होता। मैं अपने रंग में डालूं, और मतलब उसको हमारे रंग ढंग में चलना चाहिए। एक टाइम होता है, आहिस्ता आहिस्ता सबका वक्त आता है। लेकिन आजकल की बहुएं भाई अपने मूड की है, जो उनको समझ अच्छा लग रहा होता है वो ठीक है, बाकी किसी की ना सुननी। और मजाल है अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो सुन लिया जाए, फिर दरवाज़ा ठक करके बंद होता, अपने कमरे में बंद, अपने मूड से फिर कमरे से निकलेंगी। तो बस ये बहुत आजकल प्रॉब्लम चल रही है घर में भी। इसकी वजह से माहौल स्ट्रेस रहता है, बच्चे वगैरह। फिर ये होता है तंग आके मैं खुद किचन में जाती हूँ, मैं फिर अपनी मर्जी से खाना बच्चा बनाती तो जवान सास है। हाँ नहीं, हाँ मैं एक हाँ, बात बताऊं। आपने खुद पसंद की थी बहू या लड़के ने? नहीं, बेटे की पसंद थी, बेटे अच्छा, की मैं पसंद भी थी। तो एक बात बताऊं कि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है कि जो बच्चियां नहीं आती हैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपने इतने प्यारे रिश्ते छोड़ के, एग्रीड। तो उसको अगर तुम उतने ही प्यार से लो, उसकी गलतियों को भी अप्रिशिएट करो, उसकी अच्छाइयों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहो, तो वो सब सही हो जाता है। एग्जैक्टली। इसलिए कि कोई भी इस तरह तजुर्बा लेकर नहीं आता। बिल्कुल, तजुर्बा उसको हमारे ही घर में करना है। तो ऐसे ही है। तुम अगर ये करो कि उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करो, फिर तुम देखो क्या रिश्ता बनता है तुम दोनों का, बहुत प्यारा बन जाएगा। लेकिन अब ये कोई 1.5 इतनी साल बड़ी बाद बात तुम्हें मेरी नए नजर सिरे में से इतनी करना बड़ी होगा। बातें नहीं है ये जो अगर ये जो बता रही हैं बहुत ये छोटी। दरगुजर वाली बातें हैं। और हर इंसान का एक अपना अंदर का एक होता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है। बिल्कुल। बट अब उसको प्रेशर करके अपने रंग में ढाल लेना ये बहुत मुश्किल है। ये अच्छा, सही ठीक नहीं एक है। टिप दें आप लोग कि घर की जिम्मेदारियां, जाहिर है ये ट्रांसफर होती है हर चीज, तो घर की जिम्मेदारियां बहू पे क्या तरीकेकार है डालने का? भाई देखो, मैं बताऊं तुमको, जब एक लड़की की शादी होती है, हमारी भी शादी हुई थी, उसका क्या ख्वाब होते हैं? उसके ख्वाब ये होते हैं कि मैं घर मेरा होगा, मैं अपनी मर्जी से खाने पकाऊंगी, है ना, आना मैं सजाऊंगी, कुर्सी मैं यहाँ रखूंगी, है ना, फूलदान मेरा यहाँ पर होगा। जब वो घर में आएगी उसका दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। बिल्कुल, है ना। अब उसको अगर आप खामखा उसको रोक देंगे, आय है ये सोफा तो यहाँ पे हमेशा से मैंने रखा हुआ था, तुमने क्यों हटा दिया यहाँ से? बिल्कुल, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अब बहू है वो आप अपने घर में लेकर आई, या तो वो अलग रह रही है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आपके साथ रह रही है तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपके, जैसे कि मैंने आपने कहा ना अभी, कि तो आपको भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर बहू आती है, हम नहीं लेके आते हैं घर में, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि हम किसी बहू लेकर आते हैं अपने घर में, वो आके वो काम वाम तो करे ना, सोती रहे, खाना हो गया, आओ बेटा खाना खा लो, अच्छा जी आ गए, खाना खाया चले गए, बर्तन प्लेट भी ना उठाई वैसे चली गई। चलो ये एक वक्त तक तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद लेकिन उसके बाद ये सोचता है कि ये आई है तो अब इसको हाथ
वो हम लोगों में वो कराते हाथ खीर बटाना पकवाते चाहिए, हैं, जी, मिठाई जी, बनाने जी, का। जी। ये एक रिवायत है जी, घर जी, में जी। खाना ठीक है। पकाने का। हाथ बंद किचन में किचन जाए, में, खाना किचन, बनाए, खीर पकाई खीर जो होती है, पकाए, हाँ। खीर पकाए, सबको खिलाए, तो वो एक घरेलू किस्म की बात हो जाती है ना। अब वो कहे नहीं जी मैं तो खाली पढ़ रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कर ले, मुझे खाना दे दे। अरे ये बहुत सिर्फ कम माँ के ऐसा घर होता में है। होता है। ऐसे ई रेशो कम है। ये बता रही है ना, हाँ, वही है। मगर मैं कह रही हूँ है। रेशो है, बिल्कुल हाँ, है, बट ये बिल्कुल कम है। है। भाई, बट बहुत कम इसके लिए होता है। अपने आप को भी बदलना नहीं, बदलना आपको पड़ता बदलना है। बहुत जरूरी है, अगर सामने वाला ऐसा है तो। देखो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम करना ये चाहिए? होती है चलो। कि मेरा घर है, हाँ, सारी समझना जिंदगी चाहिए। मैंने उस घर को संभाला है। तुम कैसे आके चेंज करोगी? हर चीज वो आपने नहीं, वो change करी तो कोई नहीं है। करा तो अगर कोई चीज अगर इधर से उधर होती है तो थोड़ा सा वो होता है, मैंने तो यहाँ रखा था हाँ, इसको, तो इसने यहाँ क्यों रख दिया। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि वो भी इस घर में आई है, तो उसका फर्द भी है, पसंद वो नहीं फर्द होगा। है। उसका भी जी चाह रहा है फर्द कि मैं बन इसको गई। इस तरह से करूं। तो लिव एंड लेट लिव वाली चीज़ होनी चाहिए। आप उस बच्ची का ख्याल कीजिए कि वो जो है ना 20-25 साल की उसकी उम्र है, आपने सारी उम्र गुजार दी है, ऐसा ही है। ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको बिल्कुल ही दूरे पूरे करके आप बिल्कुल उसको नहीं डाल भाई, देंगे। अल्लाह नहीं, करे आजकल की बहुओं को अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए कि वो अगर घर में आए तो अपना ही घर समझे, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये डेकोरेशन में चेंज कर लूँ, वो कर लूँ, यूँ कर लूँ, यूँ कर लूँ, वो करे। ये ज़्यादा खुशी की बात ऐसे है। ही नहीं तो घर वो जब ही समझेंगी जब आप उनको घर अलाउ समझने करे, अलाउ देंगी। भी करना पड़ेगा ना आपको। इनका कहना ये है कि वो समझती ही नहीं है। हाँ, वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होती उस वक्त, या वो उठाना नहीं चाहती, मोबाइल नहीं कैसी छोड़ती, इस ये वाली बात कह नहीं रही नहीं, हैं वो। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मगर ये भी मेरी माँ तरीके से समझाएंगे ना मेरी माँ निदा जी, ये जब तक सास बहू के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और दोस्ताना एक तरह का माहौल बना के उसको नहीं ट्रैक पे लेकर आया जाएगा, अगर वो अगर नादान है तो आप तो नादान नहीं है ना। हाँ, तो exactly। आप उसको ट्रैक पे लेकर आए, जैसे माएँ अपनी बेटियों को लेकर आती सही। हैं, तो आप उसको बेटी समझ के ट्रैक पे ले आए। वो वाला ना रिश्ता रखे ना कि ये मेरी बहू है और मेरी बेटे की पसंद है तो मैं तो यही करूंगी, मेरी पसंद होती तो मैं तो फिर ऐसा करती। हाँ, मेरा ठीक है कहने का ना, ऐसे मतलब ही ये बात है है कि ना। सास की बहुत जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी बहुत बर्दाश्त नहीं। और आप जहाँ- तो एक पढ़ती हुई लड़की को लेकर आ गए हैं। जी जी जी। आपको जिंदगी तो छोटी सिर्फ एक उम्र अलग की माहौल चाहिए नहीं, होती और है। एक टोटली अलग माहौल से, एक अलग घर से, जिनके घर में खाना भी टेस्ट अलग, जिनके घर में पकाने का तरीका अलग, रहने का तरीका अलग, उसकी उठने बैठने का तरीका हर चीज़ अलग, और एक वो डिफरेंट फैमिली में आ रही है, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर और बहस होगी। ब्राइट टू बी कह रही हूँ, देखो आदत ही नहीं हुई, सास टू बी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मुझे लगता है सास से बड़े गौर से शो देख रही होंगी, लेकिन ये भाई जो भी सास बनने वाली है, उनकी सहेलियां जो भी देख रही हैं, ये अपनी सहेली के लिए सास टू बी का इवेंट तैयार रखें, और बहुत मज़े मज़े की और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इसमें, जब अगर फन लविंग हो। हम तो डिस्कशन बेस्ड कर रहे हैं, और हमें इनको उठा के म्यूजिकल चेयर तो नहीं खिलवा सकते। जबकि रबाब गिरे पड़े होंगे सब, घुटने पकड़ के कोई सब घुटने पड़े। जबकि रबाब को मैं सारे गेम्स खिलवा सकती हूँ। हाँ, तो रबाब से ये एक आप वो सबक ले सकते हैं कि जब आप ऐसी हो तो तब अपने बच्चों की शादी करें, जब आप यंग हो, आप है ना, एक्टिव हो। तो आई वाज आल्सो वेरी यंग जब मेरी बेटी थी। हाँ ना, वही तो हम लोगों के अब तो आप एक्सपीरियंस हो गए ना लोग, जाहिर है। बिल्कुल। सो वो वाली बात है। अच्छा, हमारे साथ फरहाना बैठी है। अब फरहाना को जरा क्या मसला है, देखिए भाई, जरा आप अपने बताइए क्या मसले हैं आपके। एक्सपीरियंस जी फरहाना। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मेरी बड़ी बहू थी, वो माशाल्लाह सही थी मेरे साथ, कुछ थी गड़बड़ चल रही थी। अच्छा। मगर अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2 साल बाद जब मैंने अपने छोटे बेटे की शादी हाँ। की, तो वो जो है वो माशाल्लाह निकली। वो तो छोटी वाली? वो तो ऐसी निकली कि उन्होंने जो है हमारे घर का बिल्कुल शिराजा बिखेरा। ओए होए, वो शिराजा इस लिहाज से उन्होंने बिखेरा कि वो शिराजा नक्शे को कहते हैं। हाँ, हाँ। वो इस हिसाब से उन्होंने शिराजा बिखेरा कि वो जादूगंडे पे आ गई। अरे बाप रे, अल्लाह मियां रहम कर दे। वो फिर अल्लाह मियां इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि माहौल देखना बहुत जरूरी है। वो जो है वो इस मैंने तरह ये कहा ना क्योंकि कि किस मुझे इलाके में इस- रह रही हैं, इस कौन वक्त लोग उनके हैं ऊपर मुझे हुआ कि जब मैं बीमार रहने लगी, अब जब वो अपने मैके में जाती हैं, अब बेटा मुझे कहता मम्मा आप मुझे शर्ट दे दें या मुझे कोई चीज़ दे दें रूम से, तो रूम में इलायचियाँ मिलती, मुझे लौंगे मिलती,
ये चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। अब फिर ये हुआ कि देखा नहीं तो बहू का पेट खराब हो, क्या पता डॉक्टर ने कहा हो तुम लौंग खाओ। नहीं तो उसका मतलब ये और हुआ कि जो बदबू ना आए मुझसे। मैं शुगर हो गई मुझे, मैं ज़हनी तौर पे अपसेट हो गई, मेरे हस्बैंड अपसेट हो गए। उसने कुछ इस तरह से हमारे साथ किया कि हम दोनों मियाँ बीवी उसकी राह का जो काटा थे वो हम लोग निकल जाए। फिर आप पसंद की लाइन खाली बेटी की लौंग पसंद, आपकी पसंद की थी, इनकी पसंद की थी। भाई लौंग और इलायची से कैसे पता चला कि जादू है? नहीं, फिर उसने जो है मेरी जब बड़ी बहू जब थी तो उस वक्त उसने मुझे कहा कि छोटी बहू जब आई तो उसने मुझे कहा भाभी को सेट करना है ना तो मैं एक पीर को जानती हूँ, आप वहाँ चलिएगा। आपकी बड़ी बहू बड़ी ने को कहा, नहीं छोटी ने बड़ी को कहा कि मुझे कहा कि आंटी आप जो है अगर भाभी को सेट करना है ना तो आप मेरे साथ चलिएगा, मैं एक पीर को जानती हूँ। उसने अच्छे में कह दिया, खुद ही फंस गई। उससे तो खुश थी तुम। मैं उससे कोई नहीं, कभी कभी वो ये होता जब नई बहू आती तो बड़ी गड़बड़े बहू आती है तो होना। फिर छोटी बहू ने तो उससे ज़्यादा हरकतें शुरू कर दी मेरे साथ करनी। अब वो फिर इस हद तक अब नौबत आ गई है कि मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ, मेरे हस्बैंड हर वक्त बीमार रहते हैं। बस वो उनका काम ये होता है कि 3-4 घंटे के लिए घर से जाती हैं और फिर आती हैं तो वो हम लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अब हमारी समझ में नहीं आता। तो आपने देखा नहीं था जिस तरह की बैकग्राउंड की कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन लोग हैं, सारा कुछ आपने? अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, देखें जब खटपट होती है ना सास और बहू के दरमियान तो सबसे पहले वहम जन्म लेता है और वो वहम सबसे बड़ा यही होता है कि जादू कराए। देखिए वहम, जादू में अगर इतनी ताकत होती तो फिर दुनिया जादू से ही चल रही होती भाई। और क्या आप अपने टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं मियाँ के और अपने भी। वो मुझसे जिक्र कर चुकी थी। जब घर पुराना हो जाता है तो वहाँ मोल्ड होते हैं तो उससे भी बीमार हो जाता है। नहीं जादू तो वैसे है हमारे मज़हब में भी है, लेकिन अगर आप उसका भी तोड़े, नमाज पढ़े और बहुत सारी हमें कुरान शरीफ में मतलब उसके हल बताए और घर चेंज कर लें, घर भी चेंज लोग कर लेते हैं, बड़ा बेटर फील करते हैं कि भाई अपना सबसे पहले जाके ना आप ब्लड टेस्ट कराएं, डॉक्टर से चेकअप कराएं बजाय इसके वहम पालने के, क्योंकि ना वहम का कोई इलाज नहीं। आप बता रही हैं आपको शुगर भी है। नहीं मुझे और पता है इनको लगता रहेगा उसके आने के बाद स्ट्रेस से हुई है शुगर, और कुछ भी नहीं, स्ट्रेस से हुई है, एंजाइटी का शिकार हो गई। तो एंजाइटी जो उनको ये पता चल गया कि वो जादू कराती है तो बस वो दिमाग में बस वो चल रहा है और वहम पल जादू नहीं उससे और बीमार मुझे यकीन है कि वो करवाती। ये वहम जो है ना, ये ऐसा मैं कह रही हूँ ना, इसका कोई इलाज नहीं है कि आपको यकीन आ जाता है। आप जो सोचते हैं कि ये सोच रहे हैं, यकीन आ जाता है। मेरा बेटा मुझसे लड़ने लगता है, जिसने देखिए ना, कभी मेरे आगे आवाज खराब ऐसे लड़के बहुत से होते हैं जो बीवी की बातों में आ जाते हैं और ऐसे होते हैं, तो वो जादू उसकी वजह नहीं हो सकती। अब वो जो है जब मेरे पास आता है ना तो वो इस तरह चिक के मुझसे, कभी उसने बदतमीज़ी नहीं की, कभी उसने मुझसे ज़बान दराजी नहीं की, मगर वो जो है हमेशा मुझसे ज़बान दराजी करने लगा, बदतमीज़ी करने लगा। और बस ये जहाँ वो कमरे की तरफ जाता है वो सेट रहता है, मेरे पास आता है वो एक अजीब उसका एक रुख होता है, बदतमीजी करना। आपका अपने बेटे से क्या मतलब रवैया है आजकल? मैं तो अपने ज़ाहिर मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको प्यार नहीं, एक तो प्यार का अपनी जगह होता है, आप उसको किस तरह से ट्रीट, जब आपके पास वो आता है किसी बात को लेकर, वो जब भी आता है ना तो गुस्से में ही आता है। आप जैसे अभी यहाँ कह रही हैं, क्या पता आपने अपने बेटे को कहा तुम्हारी बीवी जादू टोना करती है, अगर बड़ी बहू ने कहा उसको, मेरी बड़ी बहू ने कहा कि जो है मुझे जो है ये शक है कि तुम कुछ करती हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, आपके बेटे को आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी बहू ने और बड़े बेटे ने कहा उसको कि हमें शक है तुम करती हो, तुम्हारी वजह से हम भी बीमार रहने लगे और आंटी अंकल भी बीमार रहने लगे। तो उसको अलग आप कर दें घर से बच्चे को, तो आप भी सुकून में रहेंगे, वो लोग भी सुकून में रहेंगे। अलग क्यों नहीं कर देते? ताल्लुकात भी सही हो जाएंगे, घर भी हालात भी सही हो अगर जाएंगे। आपको ये वहम है तो ये भी तरीका होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके अगर एक बहू बेटा ठीक है और एक बहू बेटा अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं तो उन्हें आप अलग कर दें। तो सोर्स ऑफ इनकम कम है, अब कैसे वो फिर गुजारा करेंगे? नहीं, वो आपका हेडेक नहीं है, उनका हेडेक है। वो आप ना टेंशन लें, वो आप उन्हें ये बोलेंगे आप बेटा, तो अगर आपको ये डर लग रहा है कि बीमार हो रही है तो बोलो बेटा आप है ना, आपसे उनको प्रॉब्लम है या आपसे ना, बेटे को भी आपसे प्रॉब्लम है, बहू को भी आपसे प्रॉब्लम, तो आप उनको बोले बेटा आप अपना जैसे भी आता है ऐसे आपने करना है, वो आप टेंशन ना लें, वो कैसे करेंगे, वो उनका हेडेक है। आप उन्हें अलग कर दें कि बेटा आप अलग हो जाओ, हमें भी सुकून दो, खुद भी सुकून में रहो। बल्कि ये नौबत आने से पहले ही कर देना चाहिए। हाँ, ये नौबत ही ना आती, सही रहते तो ऐसा होता है। नहीं था कुछ अच्छी खासी लाइफ। और ऐसे होते हैं कि घर अलग हो जाते हैं और लोग अलग रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा सुकून में रहते हैं और इज्जत रहती है कि निस्बत रिश्ते खराब होने से बेहतर है कि आप इज्जत से बच्चों को अलग कर दें। आप खराब होने से पहले ही अलग कर दें।
तो वो आप उन्हें बोले कि भाई बेटा आप अपनी बीवी को लेके अलग कोई भी छोटा मोटा घर लें और अपना अपना घर बसाएं, हमें भी सुकून दें, आप अपने आप को भी सुकून में रखें। वो कैसे रहेगा, वो क्या करेगा या वो क्या करेगी, वो आप ना टेंशन लें। पढ़ी लिखी बहू होगी आपकी, दोनों मिलके कमाएंगे, दोनों घर को संभालेंगे, लग पता जाएगा उनको। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि अलग रहने में कितना मजा आता है। बस यही टेंशन है, मैं आज के जिस टेंशन का शिकार हूँ ना, बस यही टेंशन। तो ये तो हल हो गई, ये तो हल हो गई ना, खुद कह दिया, ये तो हल हो गई, आपने खुद कह दिया कि आपको टेंशन है। हाँ, तो नहीं, ये इसकी वजह से तो उनको अलग कर दें उस चीज़ को। जैसे कोई नासूर पैदा हो रहा होता है, हम उस चीज़ को काट के अलग कर देते हैं कि वो नासूर और फैल ना जाए और पूरी बॉडी को ख़राब ना कर दे। तो आप उसका हल निकालें ना, उस चीज़ को अलग कर दें और सुकून में रहें, वो उसको भी रहने दें, खुद भी रहेंगी आप। और ये टेंशन ही हर बीमारी की जड़ है, सब कुछ नजर आने लगता है, ना भी हो अगर। देखिए ऐसे ही है। अगर जैसे कि आपको शुगर है, आप कह रही हैं ना कि आपको शुगर का भी जो सेकेंडरी उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो किडनी में पड़ते हैं, फिर वो किडनी पे आते हैं, फिर वो डायलिसिस पे आता है बंदा, और आप ये जो टेंशन की बात कर रही हैं ना, और बीमारियां भी लगती हैं, उसकी वजह से भी हो सकती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हम होता ही ऐसा ही है। सारी शुगर के जो मरीज होते हैं वो बहुत जल्दी ऐसा होता है कि वो एंजाइटी में चले जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा मेरे जहन में डाल दी ना ये बात कि पीर फकीर के पास जाते हैं, तो ये आप हल निकाल लें ना, जहन में से निकाल ये जहन में से निकाल दें आप। सबसे बड़ा हल आपका यही है कि उस बच्चे को और अपने बेटे को अलग कर दें। वो इसीलिए कर रही हो, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपका ये वहम है, वो इसीलिए कर रही होगी कि आप लोग अलग कर दें। हाँ, यही कर रही होगी इसी वजह से। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है, आपका बच्चा भी इज्जत से आके आपको मिलेगा, वो भी इज्जत करेगी, अलग भी हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे रिश्ते आपके। जॉब करता है, जॉब करता है, जॉब तो करते हैं, आमदनी उनकी सही है, बस सही है, नॉर्मल ही है कि अच्छा अब हमने तो आपको हल बता दिया, बाद में हम इनसे राज़ो न्याज करेंगे। बाकी अब हिना भी है, हिना को भी पूछना है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। थैंक यू हिना, आ जाए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आओ हिना, माइक लगाए, माइक ले लो, माइक दे दो हाथ में। सारी प्रॉब्लम्स एंजाइटी की होती है। बिल्कुल। हाँ, माइक हिना हो ना, हिना आप प्लीज इनसे पूछें। जी, मेरा मसला जो ना ये है कि जो मेरी बहू है वो है मेरी नन की बेटी। अच्छा। अब जी नन की बेटी होने की वजह से उसे ख़ानदान के कुछ राज़ो न्याज़ है, ऐसी बात है, मेरे बेटे की पसंद है, मैं नहीं चाहती थी। फिर मेरे शौहर ने भी कहा भाई मेरी बहन की बेटी है, ले आते हैं। अब जी उसे सारी ज़रा बातें, आपको पता है ख़ानदान में शादियाँ होती है तो एक दूसरे के सारे राज़ो न्याज़ पुराने अगले पीछे सब पता होता है। अब वो जो है ना, वो जो भी हरकत करती है ना, ये कह के मुझसे बात करती है कि भाई आप भी तो जो है ना, मेरी अम्मी बताती हैं ऐसे ही मामू के साथ देर में उठती थी, आप भी जो है ना क्या कहते हैं काम नहीं करती थी कुछ, और आपको भी खाना नहीं पकाना आता था। वो हर बात पे जो ना मेरा वो पुराना मेरा वक्त याद दिलाकर ना मुझसे बदले लेती है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने ना सिखाया हुआ है कि जाके ना मुझसे बदले लेने। सुपर। जैसे वो ना सिर्फ लड़ाई झगड़े और बदले लेने, हर वक्त पुरानी बातें याद दिला कर, और जो ना मुझे तकलीफ देती है। नहीं तो फिर आप तकलीफ में मत जाए ना कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं आता था, आप नहीं बता दें नहीं आता था। आप मैंने बोला, मैंने कहा देखो मुझे भी, मैंने ये बात एक्सेप्ट करी। मैंने कहा बेटा फिर मैंने सीखा भी तो ना, ऐसे तो नहीं मैंने बच्चे पाल लिए। वो ये कहती है कि नहीं मेरा जब मूड होगा मैं तब सीखूंगी, यानी कि जब उसका मूड होगा वो तब सीखेगी। लेकिन मैंने कहा हम मूड के हिसाब से नहीं चले थे, ये भी अपनी अम्मी से पूछ लेना, हम अपने मूड के हिसाब से नहीं चले थे। जब बुराई तो तुम्हारी अम्मी बता रही है, नहीं बुराई तो तुम्हारी अम्मी बता रही है तो कुछ अच्छाइयाँ भी तो थी हम में। ऐसे तो नहीं तुम्हारे अपने बच्चों को जवान कर लिया, तुम्हारे मामू को संभाल लिया हमने, ऐसे तो नहीं। मैं फिर ये सारी बातें उसके आगे रखी। वैसे शादी नन की बेटी से बताया ना, पसंद से थी। अच्छा, पसंद से थी। मैं तो बिल्कुल खिलाफ थी। देखिए खानदानों में ये होता है, पुरानी पिछली बातें सबको पता होती हैं। देखिए जब इंसान सीख रहा होता है चंद गलतियां करता है, ठीक है, जब इंसान सीख रहा होता है तो चंद गलतियां करता है ना, हमसे भी गलतियां हुई, वो गलतियां वो रिपीट करती है। अब देखिए आने वाले बच्चे होंगे, जो मेरे बच्चे को भी कोई बातें नहीं पता थी, ऐसे बातें उसकी पैदाइश से पहले की थी, वो भी वो रिपीट करके बता रही होती। नहीं, मैं इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसका कोई हल नहीं, काम वाम मेरे घर का सब मासी वासी कर लेती है, मुझे काम की कोई कहानी, ये तुम कुछ और सोच के ये तो पूरी ड्रामे की कहानी है। बेटा खानदान में ना सोचना
हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। खानदान की जो लड़कियां होती है ना, राजो नियाज जो पता होते हैं ना, वो फिर रिपीट कर करके बात ही नहीं, मैं परेशान हो रही हूँ। वैसे मेरी दोनों बहुएं खानदान की हैं। अच्छा। और मैं बड़ी मुतमईन हूँ कि वो हमारे घर के तौर तरीके भी जानती हैं, खाने हम लोगों के वही होते हैं सारे। तो आपकी नंद की नहीं होगी ना बेटी? नहीं, बहुत करीबी रिश्ता है। नहीं, लेकिन ये क्या, नहीं, आपकी करीबी रिश्ते में हुई है? इनकी बात ये मैं दूर दराज की सही है, बहन की बेटी हो या नहीं, वो कह रही करीबी रिश्ते नंद की नहीं है। नहीं, देखो ना सगी वो तो ये तक कहती है, आप तो मेरी दादी के साथ ये सुलूक करती थी, आप तो मेरी नानी के साथ ये सुलूक करती थी, नहीं, लेकिन आप ये तो बोलते बोलती थी। इनका वैसे ये बोलना नहीं चाहिए उसको, ये तो टू मच है। इनका बेसिक चीज होती है ना कि ये इस शादी उस शादी के ये खिलाफ थी। हाँ, तो जहन इनका जो है ना अभी तक वहीं पर अटका हुआ है कि मैं इसको नहीं चाहती थी, और उसकी जो भी बात होती है वो इनको शायद गलत लगती है। हो सकता है कि वो गलत हो, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, बिल्कुल, लेकिन ये कि चूंकि आपके जहन के अंदर ऑलरेडी ये चीज नहीं, मौजूद उसको है भी ये नहीं करना चाहिए। उसकी तरबियत कैसी है कि वो हर बात पे ताने इनको पिछले मार रही है, या उसकी अम्मी को नहीं ये बोलना चाहिए। देखें, वो आपको जवाब तब दे रही है जब आपने उसको कुछ कहा है। ये जवाब जो उसकी तरफ से कड़कते भड़कते तीर आ रहे हैं, कड़वे जुमले आ रहे हैं, ठीक है, एक इज्जत होती है बड़े की और छोटे की। तो जब तक आप छोटे को वो नहीं करते ना, लाइक ट्रिगर नहीं करते, ऐसे ही है, तो तब तक वो नहीं, वो रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ट्रिगर किया है तो वो उछल उछल के वही चीजें ला रही है। आपकी औलाद क्यों ना हो, अगर आप अपनी औलाद को भी बार बार ट्रिगर करेंगे, वो भी पलट के आपको जवाब देगी। बिल्कुल। हाँ, वो कहती है आपने मेरी माँ को बोला है। अच्छा, वो ऐसा बार बार, हाँ, जस्ट लाइक बदला बदला, ले रही है। क्योंकि मैं बहुत सी बातें नहीं भी कहती ना, तो कहती है आपने मेरी माँ को आप बोला। उससे बात ना करें, आप उसकी अम्मी से बात करें, आप अपनी नंद से बात करें कि देखो ये हो रहा है और वो मुझे ये बातें कह रही है, तुम खुद बताओ कि तुम्हारी बहू अगर तुम्हें ये बातें कहेगी तुम्हें कैसा लगेगा। तो ये आप उसकी अम्मी यानी अपनी नंद से बात करेंगी, आप मर्दों को बीच में नहीं लाएंगी, आप अपनी नंद से बात करेंगी और कोई हल निकालेंगी। क्योंकि अगर आपने साथ रहना है, मैं कोई सास नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने साथ रहना है तो घर के माहौल को अच्छा करना जरूरी है। नहीं, और शिकायतन ना करें, प्यार से शिकायत कैसे अच्छा होगा, अच्छा रखना बोलो चाहिए। चलो हमारे नहीं, आप ये कहें कि हमारे बीच में जो हो गया वो पास्ट है, वो हो गया, हमारे अनबन हो गए, अब हमने अपने बच्चों के साथ कैसे करना है और कैसे हल करना है, मसले को हल करना है। उनसे ये मत कहिए कि भाई आप तो ऐसी हैं, आपने बेटी को यूं कर दिया, आपने बेटी को ये ना कीजिए। आप उनको अपना बन के बात करें। हाँ। कि तुम अपनी बेटी को ये वाली बातें, जाहिर है उसको पता है, उसे सब देखा है, हाँ। मगर वो इस तरह मेरा और उसका ताल्लुक कैसे अच्छा हो, ऐसे ही। और जब ताल्लुक नहीं अच्छा होगा, घर का माहौल बुरा होगा, तो आदमी लोग तो परेशान होंगे, वो थके हारे ऑफिस से आए और घर में वो सास और बहू की लड़ाइयाँ देखेंगे, उनका दिल ही नहीं चाहेगा घर आने का, फिर बैठा हुआ होगा आपका बेटा दोस्तों में, आपके मियाँ भी अपने दोस्तों में ही चले जाएंगे और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सास टू बी का इवेंट है आज, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आज, सब बड़ी टिप्स दे रहे हैं। तो एक जाहिर है लास्ट सेगमेंट है, मैं आप तीनों सासों को चाहूँगी कि रुबाब को एक अच्छी सास बनने के लिए, उसका पहला टाइम, पहली दफ़ा है ये एक्सपीरियंस कर रही है इस रिश्ते को, उसको एक अच्छी सास बनने की कोई एक टिप आप लोग अपने एक्सपीरियंस से। सबसे पहले आप सबसे पहले मैं रुबाब को देनी है टिप। टिप दे। उसमें ये है कि अगर अंग्रेजी में कहो, एक्सेप्ट हर एज शी इज, जैसी वो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें खामखा की कीड़े मत निकालिए, और एक उसको वक्त दीजिए ताकि वो आपके माहौल के अंदर एडजस्ट। बिल्कुल। आप बताइए भैया। मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ में अप्रिशिएट करो। इतना दिल बढ़ता है, क्योंकि मेरे सास ससुर ने मेरे खानों को बहुत अप्रिशिएट किया, और उसके बाद सीखते मैं कहाँ पहुँच गई कि आज 40-50 लोगों का खाना बना सकती हूँ आराम से। तो एक तो अप्रिशिएट ज़रूर करो, और दूसरे शुरू में अगर थोड़ी सी बात कोई नागवार भी गुजरती है तो दिखावा भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी बेटी को भी यही सिखाया और हर लड़की के लिए बिल्कुल कि दिखावा बहुत ज़रूरी है, फिर वो अच्छा होते होते खुद ब खुद सब अच्छा होता है। आपके कहने का मकसद है कि अगर कोई नागवार गुजरे बात तो फौरन फेस पे ना ले आओ, थोड़ी सी उस वक्त में आना रखते हुए बर्दाश्त उसको अपने चेहरे को ऐसे रखो कि आपको नागवार नहीं भले दिल में लगाओ, बिल्कुल, तो वो थोड़े अरसे बाद वो सब सच होने लगता है। फिर वो जो दिखावा आप कर रहे हैं वो थोड़े अरसे बाद सब सच हो जाता है कि
तो टोकती नहीं है किसी बात पे, ये तो बोलती नहीं है किसी बात पे, तो सब अच्छा हो जाता है। तो ये पहली टिप है। आप प्लीज। यही बात है कि सबसे पहला ये है कि आप उस बच्ची को ना उसे एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपनी माँ छोड़ कर आई हो ना, तो ये मत समझो कि तुमने माँ को खोया। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे बोल सकती हो, खुले दिल से बात कर सकती हो। तो उसकी सास के साथ साथ दोस्त भी बन जाओ। जी जी, वो तो खैर अभी से बन गई है, बन गई है, अभी से बन गई। मम्मी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, ये तो मैंने सबसे पहले उसको ये आप वाली ही टिप मैंने सबसे पहले दी कि मुझे बेटा सास न समझो, मुझे अपनी माँ समझो, मुझे अपनी दोस्त समझो। जब तुम मुझे दोस्त और माँ समझोगी तो ऑटोमेटिकली चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। क्या आपकी जो भी तुम्हारी फ्रेंड्स हैं जो पहले से सास हैं, तुम उनसे कुछ पूछती हो? वो देती है मुझे, वो भी मुझे टिप्स देती रहती हैं, मेरी क्लास लेती रहती हैं, क्योंकि वो मेरी नेचर भी थोड़ा सा जानती हैं। तो बट मैं चिल हूँ यार, बहुत ज्यादा चिल हूँ मैं। हर इंसान को रिश्ते में एडजस्ट करने के लिए एक रिश्ते एक पजल होगी, छोटी मोटी बातें कहाँ नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अपने अंदर क्या क्या चीजें चेंज करनी है? होता है ना, मैं थोड़ी जज्बाती हूँ। अच्छा ठीक है, और परफेक्शन, इमोशनल हूँ, मुझे परफेक्शन का बड़ा वो है, तो मुझे अपनी परफेक्शन जो है वो ज़रा ख़त्म करनी पड़ेगी और दरगुजर करना पड़ेगा अगर वो बच्ची परफेक्शन ना हुई तो। क्योंकि मुझ जैसे लोग हैं ना बहुत कम ही होते हैं जिंदगी जो हर चीज़ बारीकी से देखते हैं। बड़ा लाभ वाली होता है। मेरा बेटा है यार, वो बड़ा परफेक्शन नहीं है उसके अंदर, वो बड़ा ईजी लेता है, हर चीज़ को लेता है। जब वो लेता है तो वो भी तो आने वाली एक बच्ची है ना। जब मैं अपने बच्चे को बर्दाश्त करती हूँ तो उसको भी मुझे करना पड़ेगा बर्दाश्त। तो वो मुझे अपने आप को मुझे समझाना पड़ेगा कि ये चीजें नहीं होती, ये तुम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, दूसरे पे ना करो। इम्प्लीमेंट मैं दूसरे पे क्यों करूँ इम्प्लीमेंट ना। तो लुबाब इसका ये है कि आपको एडजस्ट करने की आप में सलाहियत होनी चाहिए। जी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह देते हैं, भाई लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तो हमने अपनी पूरी उम्र गुजार ली, हम तो अपने आप को बदल नहीं, गलत मुझे अब हम तो बन चुके हैं जो बनना है। नहीं, मुझे आपको मोल्ड होना है। नो जब एक घर में नया रिश्ता आ रहा है सबको मोल्ड होना पड़ेगा। अब जैसे अभी जो खातून यहाँ बैठी थी वो कह रही थी खाने का वो सिलसिला, खाने के तरीके जो है वो बदल चुके हैं। अब वो टिंडे गोश्त और आलू गोश्त जो है ना वो बच्चे नहीं खाते। कितनी क्यूट बात, सही बात है ना। हाँ, बच्चे नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। मेरा बेटा कढ़ाई नहीं खाता, वो जिस दिन कढ़ाई बनाती हूँ वो ऑर्डर करता है, कहता है आपने कढ़ाई बना दी। मेरे यहाँ भी होता है। मैं कहती हूँ कि खाने की मेज़ के ऊपर माशाल्लाह कई डिशेस होती हैं, सब भुनी हुई, कीमा भी होगा तो भुना हुआ गोश्त भी होगा तो फलाना होगा। मैंने कहा भाई वो सालन जो हुआ करता था कि लौकी गोश्त है या शोरबे वाली चीज़ बच्चों को नहीं पसंद, तो आप क्यों उनको ठुसा रहे हैं? सिर्फ आलू गोश्त है जो अभी तक सबके घरों में वो खा लेते हैं। तो आजकल वो है, उनको पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, उनको नूडल्स चाहिए, उनको ऐसे ही। पता नहीं हमारी जनरेशन इटालियन क्यों बन गई है। पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ये तो मतलब क्यों बन गई है? उसकी वजह भी है। बच्चे जो है ना, अब कभी रात को 11-12 बजे भी मैं गुजरूंगी अपने कमरे से बाहर निकलूँ किसी वजह से, तो ऊपर मेरा छोटा सा किचननेट है, वहाँ पे कुछ चीजें पक रही हैं। भाई क्या हो रहा है? आधी रात को मैगी बन रही है, मैगी बन रही है, नूडल बन रहे हैं। जी। उस वक्त रात को बैठ के तो वो टिंडे तो नहीं खाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, और बिल्कुल आपने सही बात करी। तो ये तो हमें समझना चाहिए। एडजस्ट करो उन बच्चों की भी जो है, जो तौर तरीके हैं, वो बच्चों को छोड़ो। जो नई बहू आ रही वो भी तो बहुत यंग बच्ची होती है। बिल्कुल हमारे जमाने में कोई ये नहीं था कि फोन घुमाया और लो भैया वहाँ से खाना आ गया। जी। अब तो ये है ना कि आप फोन पे ठक ठक किए और खाना आपको आधे घंटे बाद आपके। और आपस की बात है, आई डोंट नो, अब आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करूं, जब हम अपने 20s में थे हम इतने डिसिप्लिन नहीं थे जितने के हम लोग अब डिसिप्लिन है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये सारा डिसिप्लिन, विटामिन्स लेना, खाने का ख्याल रखना, चाहे ग्रीन्स खाना, ये हम भी सब अला वाला खाते थे। ऐसे ही उस जमाने में हम लोग भी ऐसे थे। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे जैसे। मैं मटन बीफ नहीं खाती, मैं बिल्कुल, और मेरे ससुराल में मटन और बीफ बहुत बनता है।
मगर मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ मटन और बीफ, बिल्कुल भी मैंने हाथ नहीं लगाती, मैं खाती ही नहीं हूँ। मैं चीज़ नहीं खाती, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती, मैं कोई जिसमें चीज़ डली हुई होती है, तो अब मैं दूसरे को भी बोलूँगी मुझे ऐसा बन जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, बल्कि हम तरस गए वो लौकी गोश्त, अंडे गोश्त के लिए कि वो अपनी मर्जी से बन रहे खाने, तो हम भी वही खा रहे हैं। इतनी तब्दीली तो बस आप लोगों ने बहुत खा लिया, लौकी गोश्त, अंडे गोश्त, अब भुना हुआ गोश्त का है। चलें केक काटते हैं। हाँ वही ना, आ जाए केक काट। अच्छा चलो भाई केक काटो। हाँ आज की हमारी जो सास है, सास टू बी, वो रबाब है, वो केक काटेंगी जाहिर है। थैंक यू सो मच निदा, बहुत सारे, बहुत, मैं आई एम सो टच्ड, मैं तो इमोशनल हो रही हूँ। नहीं मतलब आप आए इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, इस तरफ कटेगा, बराबर बराबर हो जाए हम। हाँ मैं भी इनके पास आ जाती हूँ। सही, चलें भाई, सास टू भी अल्लाह मियाँ बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह मियाँ आपके बच्चों की जोड़ी, उनकी वजह से खुशहाली हो घर में, रबाब और जवान हो जाए, और फिर हम आपकी कुछ अरसे बाद हम वो कर रहे हो, वो होता है बेबी शावर होता है, हम कुछ और सोच लेंगे, सास शावर, सास शावर रख लेंगे। फिर ये हमारी जगह पे बैठी होंगी, हम अपने घर में देख रहे होंगे। थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ARY का बहुत शुक्रिया, निदा आपका शुक्रिया। चलो भाई बिस्मिल्लाह। बहुत सारी दुआएं रबाब के पूरे सास बनो पाकिस्तान के तरफ से। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे कि तुम बहुत अच्छी सास बनो। थैंक यू। और सास का नाम ही चेंज कर दो। थैंक यू। सास का नाम कैसे चेंज करेंगे? सास का नाम माँ कर दो। सास के नाम से जो नेगेटिविटी हमारे जामों में जुड़ चुकी है वो खत्म कर दो। एक मिसाल, सही बात है, मिसाल बनो सासों के लिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। Thank you ये था so आज का much. शो और एक इवेंट हमने आपको दे दिया, सास टू बी। थैंक यू। एक और इवेंट शामिल कर लें अपनी शादियों में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।